हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स लैब। तो इस लेक्चर में पढ़ेंगे आज पीजीआर, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। तो स्टार्ट करते हैं। तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर टू टाइप होते हैं। एक होता है ग्रोथ प्रमोटर, जो क्या करता है ग्रोथ को प्रमोट करेगा, और एक होता है ग्रोथ इनहिबिटर, जो क्या करता है ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं। ठीक है, तो पीजीआर जो है जिसको बोलते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर टू टाइप होते हैं। एक होता है ग्रोथ प्रमोटर और एक होता है ग्रोथ इनहिबिटर। ठीक है, सो देखो टू टाइप होता है। ठीक है, पीजीआर कौन कौन सा होता है? एक होता है जो क्या करता है ग्रोथ को प्रमोट करता है, जिसको बोलते हैं ग्रोथ प्रमोटर। ठीक है, जो क्या करता है भाई ग्रोथ को प्रमोट करेगा उसको बोलते हैं ग्रोथ प्रमोटर। और जो क्या करता है ग्रोथ को इनहिबिट करता है, ठीक है, जो क्या करता है ग्रोथ को इनहिबिट करता है, ठीक है, ग्रोथ नहीं देता, उसको बोलते हैं ग्रोथ इनहिबिटर। तो प्लांट प्रमोटर, ठीक, ग्रोथ प्रमोटर, और दूसरे क्या होता है ग्रोथ इनहिबिटर। ग्रोथ इनहिबिटर, ठीक, टू टाइप के क्या होते हैं भाई पीजीआर होते हैं। पीजीआर क्या है समझ गए ना? पीजीआर बोलते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर को। ठीक है, पीजीआर किसको बोलते हैं? पीजीआर बोलते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर को। क्या बोलते हैं? प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर को बोलते हैं पीजीआर। टू टाइप होते हैं। एक होता है ग्रोथ प्रमोटर, जो क्या करता है ग्रोथ को प्रमोट करेगा, ठीक है, और एक होता है जिसको बोलते हैं ग्रोथ इनहिबिटर, जो क्या करता है ग्रोथ को इनहिबिट करेगा। तो आखिर में देखो, ठीक है, ग्रोथ प्रमोटर क्या करता है? ठीक है, ये क्या करता है भाई, ये क्या करता है सेल डिवीजन। ये क्या करते हैं देखो, ये कॉज का होता है, इसमें क्या होता है सेल डिवीजन, और इसमें क्या होता है सेल का इलोंगेशन। इसमें और क्या होता है, और ये क्या करवाता है भाई, और ये करवाता है सेल का इलोंगेशन। ठीक है, तो सेल डिवीजन करवाएगा सेल इलोंगेशन। ठीक, सेल डिवीजन सेल इलोंगेशन, और क्या करवाता है भाई ये ट्रॉपिक ग्रोथ। कौन सा ग्रोथ भाई? ट्रॉपिक ग्रोथ भी करवाता है। ठीक है, और कौन सा ग्रोथ करवाता है? इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ग्रोथ। ठीक है, साथ ही साथ क्या करवाएगा ये ट्रॉपिक ग्रोथ भी करवाएगा भाई। ठीक है, और क्या करवाता है देखो, सेल डिवीजन हो गया, सेल इलोंगेशन, ठीक है, ट्रॉपिक ग्रोथ और फ्लावरिंग। फ्लावरिंग करवाता है, ठीक है, फ्लावरिंग, फ्रूटिंग एंड सीड फॉर्मेशन। ठीक है, फ्लावरिंग हो जाएगा, और क्या जाएगा इसमें फ्रूटिंग, और फाइनली जाएगा आपका सीड फॉर्मेशन। तो ये सब चीज कौन करवाता है भाई? जिसको बोलते हैं ग्रोथ प्रमोटर। ये सब फंक्शन किसका है? ये सब फंक्शन किसका? ग्रोथ प्रमोटर का। तो आखिर में देखो, आखिर में ग्रोथ प्रमोटर करता है क्या? ठीक, ये क्या करता है सेल डिवीजन सेल इलोंगेशन ट्रॉपिक ग्रोथ फ्लावरिंग फ्रूटिंग एंड सीड फॉर्मेशन। ये सब फंक्शन किसका है? ग्रोथ प्रमोटर का है। ठीक है, अब बात करेंगे देखो ग्रोथ इनहिबिटर। ये क्या कराता है भाई? ग्रोथ इनहिबिटर का मेन फंक्शन है क्या कराता है एब्सिशन। क्या कॉज कराता है? जिसको बोलते हैं एब्सिशन। ठीक है, एब्सिशन का मतलब होता है डिटैचमेंट। ठीक है, लीफ का फ्रूट का क्या कराता है? लीफ या फ्रूट का डिटैचमेंट कराता है प्लांट से। ठीक है, इसको बोलते हैं एब्सिशन। ठीक है, डिटैचमेंट। और क्या होता है इसमें? डोरमेंसी। डोरमेंसी का मतलब क्या होता है? डोरमेंसी का मतलब होता है कि प्लांट टेम्परली के इनएक्टिव स्टेज में चल देता है, मतलब प्लांट का फर्दर ग्रोथ नहीं होता, उसका ग्रोथ रुक जाता है टेम्पररी। ठीक है, इसी को बोलते हैं डोरमेंसी। ठीक है, तो ये एब्सिशन समझ गए। और इसमें क्या होता है एब्सिशन एंड डोरमेंसी किसमें होता है? ये होता है ग्रोथ इनहिबिटर में। ठीक है, इसमें क्या होता है ग्रोथ इनहिबिटर में होता है एब्सिशन एंड डोरमेंसी। बात समझे? तो ये था ग्रोथ प्रमोटर और ग्रोथ इनहिबिटर। अब बात करें कौन कौन से हार्मोन जो होते हैं, ठीक है, जो आते हैं इसमें। सबसे पहले बात करूं मैं ग्रोथ प्रमोटर, तो इसमें कौन सा हार्मोन आता है? ऑक्सिन, साइटोकाइनिन और जिबरेलिन। ठीक है, इसमें 3 हार्मोन होते हैं। देखो कौन कौन सा इसमें 3 हार्मोन पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग ऑक्सिन के बारे में। ठीक है, आखिर में ऑक्सिन क्या होता है, फिर बात करेंगे सेकंड जो है जिबरेलिन। सेकंड क्या है? जिसको बोलते हैं जिबरेलिन। ठीक है, और थर्ड है जिसको बोलते हैं क्या? साइटोकाइनिन। ये सब तीनों क्या है? ये तीनों है ग्रोथ प्रमोटर। साइटोकाइनिन, ठीक है, क्या है? तीनों है ग्रोथ प्रमोटर। ठीक है, दोनों क्या करते हैं? ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, उसीलिए उनको बोलते हैं ग्रोथ प्रमोटर। ऑक्सिन, जिब्रेलिन एंड साइटोकाइनिन तीनों किसमें आते हैं? तीनों आते हैं ग्रोथ प्रमोटर में। और फिर बात करेंगे ग्रोथ इनहिबिटर। इसमें क्या आता है? इसमें आता है एब्सिसिक एसिड। इसमें क्या आता है भाई? इसका एग्जांपल देखो, ये एग्जांपल इसका था ग्रोथ प्रमोटर का, एक इसका एग्जांपल है। अब बात करेंगे देखो ग्रोथ इनहिबिटर। तो इसमें क्या जाएगा देखो, इसमें हम लोग क्या जाएगा, इसको बोलते हैं एब्सिसिक एसिड। ठीक है, तो इसमें पढ़ेंगे क्या? जिसको बोलते हैं एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड इसको बोलते हैं ABA। ठीक है, तो एब्सिसिक एसिड का बोलते हैं, एब्सिसिक एसिड को बोलते हैं ABA। ठीक है,
तो एब्सिसिक एसिड इज आल्सो नोन एज ABA। और एक और हार्मोन होता है, ठीक, एक और हार्मोन होता है जिसको बोलते हैं इथाइलिन। एक और हार्मोन होता है जिसको पढ़ेंगे हम लोग, जिसको बोलते हैं इथाइलिन। इथाइलिन क्या है भाई? इथाइलिन दोनों है, ठीक है। ये ग्रोथ प्रमोटर भी है, ठीक है। ग्रोथ प्रमोटर, जीपी का मतलब क्या है? ग्रोथ प्रमोटर भी है और एक ग्रोथ इनहिबिटर भी है, मतलब ये दोनों की तरह एक्ट करता है। बात समझे? एक ग्रोथ प्रमोटर और ग्रोथ इनहिबिटर दोनों की तरह एक्ट करता है। क्लियर? तो इथाइलिन क्या करता है? इथाइलिन एक्ट करता है बोथ, मतलब ये ग्रोथ प्रमोट, ठीक है, ग्रोथ प्रमोट भी करेगा और ग्रोथ को इनहिबिट भी करेगा। लेकिन लार्जली क्या होता है? ग्रोथ इनहिबिटर होता है। लार्जली क्या होता है? आप पूछोगे मेरे को कि ये दोनों में से कौन से ज्यादा होता है, तो मैं बोलूंगा आपको क्या होता है इसे, एक ग्रोथ इनहिबिटर ज्यादा होता है, ठीक है। तो इथाइलिन क्या है भाई? इथाइलिन एक गैसियस हार्मोन है। ये बात आप याद रखो कि इथाइलिन क्या है? इथाइलिन एकमात्र गैसियस हार्मोन है। क्या हार्मोन? ठीक है, गैसियस PGR है, ठीक है। तो इथाइलिन क्या है? एक गैसियस PGR है जो दोनों की तरह एक्ट करता है, जो ग्रोथ प्रमोटर की तरह एक्ट करेगा और जो ग्रोथ इनहिबिटर की तरह भी एक्ट करता है, इसको बोलते हैं इथाइलिन। तो ये था हम लोग का PGR, जो पढ़ेंगे ग्रोथ प्रमोटर पढ़ेंगे इसमें, और इसमें पढ़ेंगे ग्रोथ इनहिबिटर। सबसे पहले स्टार्ट करता है ग्रोथ प्रमोटर से। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे किससे? ऑक्सिन से, ठीक है। तो अब देखेंगे सबसे पहले स्टार्ट किससे करेंगे भाई? ऑक्सिन से। तो चलो देखते हैं अब सबसे पहले ऑक्सिन। आखिर में ऑक्सिन का कैसे उसका डिस्कवरी हुआ था, किसने उसका डिस्कवरी किया था, ठीक है। क्या रोल है, हार्मोन क्या करता है, प्लांट का क्या ग्रोथ, कहाँ से ग्रोथ होता है प्लांट का, उसको कैसे फ्लोरिंग फ्रूटिंग, मतलब पूरा डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है। तो पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, आप साथ में बने रहो मेरे, ठीक है। बाकी आप टेंशन मत लो कि आपके एनसीईआरटी में एनसीईआरटी पूरे कवर करेंगे। तो सबसे पहले बात करूं मैं ऑक्सिन। ऑक्सिन का डिस्कवरी कैसे हुआ था, इसको आप ध्यान से समझो, ठीक है। ऑक्सिन का डिस्कवरी आखिर में हुआ कैसे था? 2 साइंटिस्ट हैं, ठीक है। सबसे पहले है चार्ल्स डार्विन, ठीक है, ठीक है। सबसे पहले साइंटिस्ट नाम का है जिसको बोलते हैं चार्ल्स डार्विन, ठीक है। और एक है फ्रांसिस डार्विन, फ्रांसिस डार्विन। तो आपको 2 साइंटिस्ट नाम याद रखना है। इसमें सबसे पहले नाम क्या है जिसको बोलते हैं चार्ल्स डार्विन, ठीक है। और सेकंड साइंटिस्ट का नाम जिसको बोलते हैं क्या? फ्रांसिस डार्विन, ठीक है। 2 साइंटिस्ट इसको आपको याद रखना है, ठीक है। चार्ल्स डार्विन एंड फ्रांसिस डार्विन, ठीक है। तो देखो ये दोनों ने क्या क्या था, इसको ध्यान से आप समझो कि आखिर में चार्ल्स डार्विन एंड फ्रांसिस डार्विन का मेन फंक्शन क्या, इन्होंने क्या किया था, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, देखो इन्होंने क्या किया था, एक प्लांट लिया था, प्लांट था जिसको बोलते हैं कैनेरी ग्रास। एक प्लांट जिसका नाम क्या है, एक प्लांट देखो जिसको बोलते हैं, इस प्लांट को बोलते हैं, एक प्लांट का है जो क्या, किसका प्लांट है? कैनेरी ग्रास का, ठीक है। तो प्लांट किसका? ये प्लांट है जिसको बोलते हैं कैनेरी ग्रास के प्लांट है, ठीक है। कैनेरी ग्रास है, ये क्या है भाई? कैनेरी ग्रास है, ठीक है। तो इन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो कैनेरी ग्रास, ठीक है, जो क्या है कैनेरी ग्रास का टिप है, ठीक है। इन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो कैनेरी ग्रास का टिप है वो क्या होता है, सनलाइट की तरफ बेंडिंग होता है। इसका क्या होता है समझे? कैनेरी ग्रास का जो टिप है क्या होता है, इसका सनलाइट की तरफ इसका बेंडिंग होता है, ठीक है। क्या होता है इसका? सनलाइट की तरफ, और उसका क्या होता है? बेंडिंग होता है, ठीक। इसका जो टिप है, तो इन्होंने ऑब्जर्व किया, ठीक है। चार्ल्स डार्विन ने, ठीक है, जो क्या है फ्रांसिस डार्विन उसका सन है, ठीक है। फ्रांसिस डार्विन सन है, किसका सन है भाई? ये चार्ल्स डार्विन का, ठीक है। इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि कैनेरी ग्रास का टिप क्या होता है, कैनेरी ग्रास का टिप बेंडिंग होता है टुवर्ड्स राइट, ठीक है। इसका कैनेरी ग्रास का टिप क्या होता है, सनलाइट की तरफ है, इसका बेंडिंग होता है, बेंडिंग, ठीक, बेंडिंग होता है, समझे बात को। तो इन्होंने ऑब्जर्व किया कि अगर देखो कि सनलाइट है, आप समझो बात को, तो ये सनलाइट है, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसका बेंडिंग, इसका बेंडिंग क्या होता है, सनलाइट की तरफ होता है ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बेंडिंग, किसका बेंडिंग हो रहा है? बेंडिंग ऑफ कोलेप्टेल, ठीक है। इसका किसका भाई? कोलेप्टेल में क्या हो रहा है, इसमें बेंडिंग हो रहा है, ठीक है। बात समझे? इन्होंने ऑब्जर्व किया क्या होता है, इसका बेंडिंग होता है टुवर्ड्स द सनलाइट, ठीक है। तो किसका बेंडिंग होता है? बेंडिंग होता है कोलेप्टेल का, जो इसका क्या है कैनेरी ग्रास टिप का, ठीक है। जो कैनेरी ठीक है, जो क्या है कैनेरी ग्रास है, इसका टिप का क्या होता है, बेंडिंग होता है टुवर्ड्स सनलाइट, ठीक है। तो कैनेरी ग्रास का टिप क्या होता है, बेंडिंग होता है टुवर्ड्स सनलाइट, ठीक। इन्होंने ऑब्जर्व किया, किसने किया? चार्ल्स डार्विन ने, फ्रांसिस डार्विन ने चीज को ऑब्जर्व किया, समझे। उसके बाद आए और साइंटिस्ट जिसको बोलते हैं
उसके बाद आया, ठीक है, एक और सेंटेंस जिसको बोलते हैं एफ डब्ल्यू वेंट, ठीक है, जिसका नाम क्या है भाई, एक सेंटेंस का नाम है, देखो फिर से आए, जिसको बोलते हैं एफ डब्ल्यू वेंट। इन्होंने क्या किया था भाई, इन्होंने समझो एफ डब्ल्यू वेंट ने क्या किया है, एफ डब्ल्यू वेंट ने इन्होंने आइसोलेट किया किसको, इन्होंने आइसोलेट किया ऑक्सीजन को, ठीक, इन्होंने किसको आइसोलेट किया भाई, ऑक्सीजन को आइसोलेट किया। कैसे किया देखो कि वही मतलब इन्होंने क्या लिया, एक प्लांट लिया जिसको बोलते हैं ओट सीडलिंग। किसका प्लांट है भाई, ये ओट का है, जिसको बोलते हैं अविना सटाइवा। क्या बोलते हैं, इसका नाम है, ओट का नाम क्या है इसका, जिसको बोलते हैं अविना सटाइवा, ठीक है, जिसका नाम क्या है देखो, अविना सटाइवा, ठीक है। तो इस प्लांट को इन्होंने लिया, ठीक है, और इस प्लांट पर, इस मतलब ओट प्लांट लिया, ठीक, उस पर क्या किया, इसके टिप को कट किया, यहाँ से क्या किया, टिप, यहाँ पर टिप को कट किया, ठीक है, और यहाँ पर क्या रखा, यहाँ पर रखा अगार जेल को, यहाँ पर क्या रखा भाई, अगार जेल को यहाँ पर रखा, ठीक है। तो क्या हुआ, जो भी इसके टिप में जो भी हार्मोन जो भी कुछ था, ठीक है, जिसके चलते जो इसका प्लांट बेंडिंग हो रहा था टुवर्ड्स सनलाइट, ठीक है, प्लांट मतलब जो था वो किसकी तरफ बेंड हो रहा था, सनलाइट की तरफ बेंड हो रहा था, ठीक है। तो जो भी यहाँ पर था इसके टिप में, ठीक, क्योंकि भाई सनलाइट की तरफ कौन बेंड हो रहा था, सनलाइट की तरफ खाली उसका टिप ही तो बेंडिंग हो रहा था, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, मतलब उसका टिप को अगार जेल में, मतलब उसके टिप में जो भी केमिकल है, उसके टिप में जो भी केमिकल था उसको आइसोलेट किया किसमें, अगार जेल में, ठीक है। तो एफ डब्ल्यू वेंट ने क्या किया भाई, एफ डब्ल्यू वेंट ने, ठीक है, एक ओट प्लांट में क्या किया, उन्होंने आइसोलेट किया किसको, केमिकल को, उसको, ठीक, इसके टिप के जो, इसके टिप में जो केमिकल है, इसके टिप में क्या पेंट है, जो भी इसके टिप में केमिकल है उसको इन्होंने क्या किया, आइसोलेट किया, ठीक है, अगार जेल में। उसके बाद इसको देखो एक ऐसा प्लांट में लगाया, ठीक, उसके बाद ऐसा प्लांट में लगाया, ठीक है, उसके बाद एक और प्लांट में लगाया, ठीक है, जिसका टिप पहले से कट था, ठीक है, एक और प्लांट में लगाया, ठीक, एक ऐसा दूसरे प्लांट में लगाया जिसका पहले से क्या था, जिसका टिप कट किया, ठीक है, उसमें अगार जेल को लगाया, ठीक है। तो इन्होंने देखा, ऑब्जर्व किया, जब इसको अगार जेल को लगाया, ठीक है, जब इन्होंने दूसरे प्लांट में, एफ डब्ल्यू वेंट ने दूसरे प्लांट में अगार जेल को लगाया, तो इन्होंने मतलब देखा कि जो सनलाइट की तरफ, इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि सनलाइट की तरफ ऐसे क्या हो रहा है, सनलाइट की तरफ इसका बेंडिंग हो रहा है, इसका भी क्या हो रहा है भाई, सनलाइट की तरफ बेंडिंग हो रहा है, ठीक है। तो इन्होंने ऑक्सीजन को आइसोलेट किया, मेन समझो कि इन्होंने क्या किया, ऑक्सीजन को इन्होंने आइसोलेट किया। बात समझे, इन्होंने क्या किया भाई, इन्होंने एफ डब्ल्यू वेंट ने मेन किसको किया, एफ डब्ल्यू वेंट ने आइसोलेट किया किसको, एफ डब्ल्यू वेंट ने मेन आइसोलेट किया किसको, ऑक्सीजन को। सिंपल समझे, सिंपल है भाई, देखो आप ध्यान सुनो ना। चार्लेस डार्विन और फ्रांसिस डार्विन, इन्होंने क्या बताया हम लोग को, इन्होंने बताया कि सनलाइट की तरफ क्या होता है, जो, ठीक है, सनलाइट की तरफ का होता है, जो कैनरी घास का टिप है उसका बेंडिंग होता है, बस इतना बोला था इन्होंने। क्या बोला था, सनलाइट की तरफ क्या होता है, इसका बेंडिंग ऑफ कोलेप्टल टुवर्ड्स सनलाइट, इन्होंने बोला था बस, ठीक है। फिर टी डब्ल्यू वेंट ने क्या किया, टी डब्ल्यू वेंट ने आइसोलेट किया किसको, टी डब्ल्यू वेंट ने आइसोलेट किया ऑक्सीजन को। कैसे किया भाई, इन्होंने टिप पर क्या रखा, ओट प्लांट का टिप पर रखा जिसको बोलते हैं अगार जेल, और जो भी केमिकल था वो किस में गया है, अगार जेल में गया, ठीक। उसके बाद उसको दूसरे प्लांट में लगाया, तो दूसरे प्लांट का क्या हुआ, बेंडिंग हुआ, ठीक है। बात समझे, तो उन्होंने पता चला कि वो केमिकल जो है, ठीक, वो क्या है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन चलते क्या होता है, ऑक्सीजन कहाँ होता है प्रेजेंट, ऑक्सीजन होता है प्रेजेंट प्लांट के टिप में, ठीक। इनको क्या पता चला, इनको पता चला कि ऑक्सीजन कहाँ होता है प्रेजेंट, ऑक्सीजन होता है प्रेजेंट प्लांट के टिप में, ठीक है। इनको ये पता चला किसको भाई, एफ डब्ल्यू वेंट ने, ठीक। उसके बाद इन्होंने क्या किया, उसके बाद उन्होंने ऑक्सीजन को आइसोलेट किया। क्लियर हुआ, तो ये था इसका पूरा मतलब डिस्कवरी, आखिर में इसका डिस्कवरी हुआ कैसे था ऑक्सीजन का, ठीक। अब बात करेंगे एक टेस्ट जिसको बोलते हैं अविना बायोएसे। एक टेस्ट है, उसको आप बहुत ही सिंपल है, अविना बायोएसे। तो अविना बायोएसे का मतलब इस टेस्ट में करते हैं क्या, देखो इस टेस्ट में क्यों करते हैं उसे, ठीक है। अविना बायोएसे है क्या, क्या करने का टेस्ट है, देखो इसमें क्या पता चलता है, इसमें हम लोग टेस्ट करने से पता चलता है रोल ऑफ हार्मोन, आखिर में हार्मोन का क्या रोल है, ठीक है, इसको टेस्ट करने के बाद पता चलता है, ठीक है। तो अविना बायोएसे क्या है, एक टेस्ट है जिससे क्या पता चलता है, जिससे पता चलता है हम लोग को रोल ऑफ हार्मोन, ठीक है। जिससे क्या पता चलता है भाई, जिससे पता चलता है हम लोग को किस क्या, रोल ऑफ हार्मोन। बात समझे, तो अविना बायोएसे क्या है, एक अविना बायोएसे एक टेस्ट है जिससे क्या पता चलता है, जिससे हम लोग को पता चलता है रोल ऑफ हार्मोन, ठीक है। आखिर में हार्मोन का क्या रोल है, इससे हम लोग को पता चलता है। बात समझे, हम लोग क्या पता चलता है इससे, रोल ऑफ हार्मोन, आखिर में हार्मोन का क्या रोल है हम लोग को इससे पता चलता है, ठीक है। और कौन से कॉन्सेंट्रेशन में, और कौन से कॉन्सेंट्रेशन में हार्मोन अपना रोल प्ले करता है, ठीक है, कौन से कंसंट्रेशन में हार्मोन अपना
रोल प्ले करता है ये भी हम लोग को पता चलता है, ठीक है। तो कंसंट्रेशन एट व्हिच रोल ऑकर, ठीक है। सो कंसंट्रेशन, ठीक है। तो कौन से कंसंट्रेशन में कंसंट्रेशन कौन से कंसंट्रेशन में हार्मोन का रोल होता है ये भी क्या हम लोग को ये पता चलता है, ठीक है। तो अबेना बायोसे क्या है भाई, एक टेस्ट है जिससे पता चलता है, जिससे हम लोग को पता चलता है रोल ऑफ हार्मोन एंड कंसंट्रेशन थ्रू व्हिच रोल अगर, ठीक है, थ्रू व्हिच इट रोल अकर। कौन से कंसंट्रेशन में रोल इसका अकर होता है वो भी हम लोग को इससे पता चलता है, ठीक है। तो अबेना बायोसे क्या है, एक हम लोग एक टेस्ट है, ठीक है। क्या टेस्ट है भाई, टू फाइंड द क्या रोल ऑफ हार्मोन। हम लोग क्या पता कर सकते हैं इससे, हार्मोन का रोल पता कर सकते हैं, और कौन से कंसंट्रेशन में हार्मोन अपना रोल प्ले करता है इसको भी पता कर सकते हैं। बात समझे कि आखिर में कौन से कंसंट्रेशन में हार्मोन का रोल अकर होता है उसको भी इससे क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। तो ये है हम लोग का अबेना बायोसे, ठीक है। ये क्या था, अबेना बायोसे। अब बात करेंगे हम लोग ऑक्सिन का रोल, आखिर में ऑक्सिन का फंक्शन क्या उसको देखेंगे, ठीक है। ऑक्सिन क्या रोल प्ले करता है इससे, आखिर में फंक्शन क्या ऑक्सिन का, इसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये था इसका डिस्कवरी। अब बात करेंगे ऑक्सिन का फंक्शन, आखिर में ऑक्सिन क्या फंक्शन करता है इसको ध्यान से आप देखेंगे वन बाय वन। इसका फंक्शन बहुत सिंपल है, बस आपको देखो वन बाय वन याद रखना अच्छे से सीक्वेंस में, ठीक है। तो क्या फंक्शन है इसको देखते हैं, चलो भाई, ठीक। ऑक्सिन का सबसे पहले ऑक्सिन, ठीक, सबसे पहले समझो ऑक्सिन मेन फंक्शन क्या है, इसका क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है, उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ऑक्सिन फंक्शन देखो, ठीक है। तो ऑक्सिन क्या करता है, ऑक्सिन प्रमोट करता है एब्सिशन ऑफ ओल्ड लीफ एंड फ्रूट को। सबसे पहले फंक्शन क्या है भाई, ऑक्सिन क्या करता है, ऑक्सिन क्या करता है भाई, ऑक्सिन करता है प्रमोट किसको, प्रमोट दी एब्सिशन। देखो ये क्या करता है, प्रमोट करता है किसको, एब्सिशन ऑफ, ठीक है, किसको भाई, ओल्ड, ठीक है। ये क्या करता है, प्रमोट करता है एब्सिशन ऑफ किसको, एब्सिशन ऑफ ओल्ड लीफ एंड फ्रूट, ठीक है। ओल्ड लीफ एंड फ्रूट के एब्सिशन को क्या करता है, ये प्रमोट करता है, ठीक है। एब्सिशन को मतलब जो भी प्लांट में ओल्ड लीफ है, फ्रूट है, उसको डिटैचमेंट के लिए क्या करता है, उसको प्रमोट करता है, ठीक है। सेकंड फंक्शन बात करेंगे, अगर देखो इसका सेकंड फंक्शन क्या होगा, तो इसका सेकंड फंक्शन क्या है भाई ऑक्सिन का, ठीक है। ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है अर्ली ड्रॉप ऑफ लीफ एंड फ्रूट, ठीक है। ये अर्ली मतलब अर्ली भी उसको गिरने नहीं देता उसको, ठीक है, लीव्स और फ्रूट को। तो प्रिवेंट करता है, देखो ये और क्या करता है, प्रिवेंट अर्ली ड्रॉप ऑफ, ठीक है। क्या करता है, प्रिवेंट करता है अर्ली ड्रॉप, ठीक, मतलब समय से पहले उसको गिरने नहीं देता, ठीक है। मतलब अर्ली कच्चा भी अभी फल नहीं, पका नहीं, जो भी फ्रूट है उसको गिरने नहीं देते, बात समझे। तो प्रिवेंट अर्ली ड्रॉप ऑफ लीफ एंड फ्रूट, इसको भी प्रिवेंट करता है, बात समझे, ठीक है। तो ऑक्सिन का आपको मतलब दो, तो अभी यहीं पर समझा गया फंक्शन। पहला फंक्शन क्या है, ये क्या करता है, प्रमोट करता है किसको, एब्सिशन ऑफ ओल्ड लीफ एंड फ्रूट को, ठीक है। सेकंड फंक्शन क्या है भाई, ये प्रिवेंट करता है किसको, ये प्रिवेंट करता है अर्ली ड्रॉप ऑफ लीफ एंड फ्रूट को, ठीक है। क्या करता है भाई, ये करता है प्रिवेंट अर्ली ड्रॉप ऑफ लीफ एंड फ्रूट, क्या करता है, प्रिवेंट करता है, ठीक है। हम लोग का जो ऑक्सिन है, ठीक है, इसका मेन फंक्शन क्या है, ये प्रमोट करता है अपाइकल डोमिनेंस। क्या करता है भैया, ये करता है प्रमोट किसको, ये प्रमोट करता है अपाइकल डोमिनेंस को, प्रमोट अपाइकल डोमिनेंस। तो देखो भाई क्या करता है, ये प्रमोट करता है किसको, अपाइकल डोमिनेंस को, ये प्रमोट करता है, बात समझे, किसको करता है प्रमोट, ये प्रमोट करता है अपाइकल डोमिनेंस को। मतलब एक्सिलरी ग्रोथ नहीं होता इससे। अपाइकल डोमिनेंस का मतलब है कि प्लांट में एक्सिलरी ग्रोथ, ठीक है, एक्सिलरी ग्रोथ नहीं होता, ओनली क्या होता है, अपाइकल का ग्रोथ होता है, ठीक है। इससे क्या फॉर्म होता है भाई, इससे अपाइकल ग्रोथ होता है, ठीक है। इसका एग्जांपल है, इसको यूज करते हैं कैसे, इसको यूज करते हैं अपाइकल डोमिनेंस को इन हेज मेकिंग या टी प्लांटेशन, ठीक है। तो इसका एग्जांपल आपके सर्टेन गिवन है, इसको यूज करते हैं कहाँ पर, टी प्लांटेशन में, ठीक है। इसको यूज करते हैं भाई हम लोग टी प्लांटेशन में, या फिर इसको यूज करते हैं कहाँ, हेज मेकिंग में, ठीक है।
हेज मेकिंग, ठीक है। तो इसको यूज करते हैं कहां पर भाई, टी प्लांटेशन है, इसको यूज करते हैं हेज मेकिंग, ठीक है, क्लियर। इसके अपाइकल पार्ट को क्या करते हैं, ठीक है, प्लांट का जो अपाइकल है उसको मतलब ग्रो करने देते हैं, बाकी इसका जो भी क्या पार्ट है उसको, इसमें जो भी हम लोग का एक्सिलरी पार्ट है उसका ग्रोथ को इनहिबिट होता है। इसमें क्या होता है, जो भी एक्सिलरी पार्ट होता है, ठीक है, एक्सिलरी ग्रोथ है उसका इनहिबिट होता है, ओनली इसमें अपाइकल पार्ट इसमें ग्रो होता है, ठीक। उसके लिए इसको बोलते हैं क्या, अपाइकल डोमिनेंस, क्योंकि इसमें क्या होता है, ओनली अपाइकल पार्ट पोर्शन इसमें ग्रो होता है, ठीक है। उसीलिए क्या करता है ये ऑक्सिन जो है क्या करता है, प्रमोट करता है किसको, ऑक्सिन प्रमोट करता है अपाइकल डोमिनेंस को, ठीक है। तो ऑक्सिन क्या करता है, ऑक्सिन डोमिनेट करता है किसको, ऑक्सिन प्रमोट करता है अपाइकल डोमिनेंस को, ठीक है भाई। एग्जाम्पल क्या है इसका, टी प्लांटेशन, हेज मेकिंग। ये क्या करते हैं और प्रमोट करते हैं फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल, ठीक है। पाइनएप्पल में फ्लावरिंग को भी क्या करता है, प्रमोट करता है, तो क्या करता है ये प्रमोट फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल, प्रमोट क्या करता है, फ्लावरिंग किसमें, पाइनएप्पल में। तो प्रमोट फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल, ठीक है। तो पाइनएप्पल में फ्लावरिंग क्या करता है, फ्लावरिंग को प्रमोट करता है, ठीक है। तो प्रमोट फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल, बात समझिए। और ये क्या करता है, पाइनएप्पल में फ्लावरिंग को क्या करता है, प्रमोट करता है, ठीक है। तो प्रमोट फ्लावरिंग किसमें, ये करता है प्रमोट फ्लावरिंग किसमें, पाइनएप्पल में, ठीक है। तो क्या करता है भैया, प्रमोट करता है किसको, फ्लावरिंग को किसमें, पाइनएप्पल में। और क्या करता है, और ये प्रमोट करता है किसको, और ये प्रमोट करता है पार्थिनोकार्पी, ठीक है। तो पार्थिनोकार्पी को भी क्या करता है, प्रमोट करता है, बात समझे। तो क्या करता है भैया, पार्थिनोकार्पी, ठीक है, पार्थिनोकार्पी को भी प्रमोट करता है। आखिर में पार्थिनोकार्पी है क्या, फ्रूट, ऐसा फ्रूट जो बिना फर्टिलाइजेशन के बनता है, ऐसा फ्रूट जो बिना फर्टिलाइजेशन के फॉर्म प्रोड्यूस होता है उसको बोलते हैं पार्थिनोकार्पी, बात समझे। इसका एग्जांपल है टोमेटोस, एग्जांपल क्या है इसका, टोमेटोस। एग्जांपल आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि एग्जांपल आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जहां से क्या होता है, क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो इसका एग्जांपल क्या है, पार्थिनोकार्पी का टोमेटोस, समझे बात। तो किसको करता है, ऑक्सिन क्या करता है, ऑक्सिन प्रमोट करता है किसको, ऑक्सिन प्रमोट करता है पार्थिनोकार्पी को, ठीक है। तो ऑक्सिन क्या करता है भाई, ये प्रमोट करता है किसको, पार्थिनोकार्पी को ऑक्सिन प्रमोट करता है, ठीक है। वो अगर मैं बात करूं देखो, ठीक है, ऑक्सिन क्या करता है, प्रमोट करता है किसको, पार्थिनोकार्पी को, ठीक है। इसको हम लोग यूज करते हैं कैसे, ठीक है, इसको यूज करते हैं एज हेर्बिसाइड्स, ठीक है। ऑक्सिन यूज करते हैं किसमें, इसको, ठीक है, ये किसमें यूज होता है, यूज एज इसको हर्बिसाइड्स, ठीक, इसको हर्बिसाइड्स की तरह क्या करते हैं, ऑक्सिन को यूज करते हैं, ठीक है, यूज हर्बिसाइड्स, हर्बिसाइड, ठीक है। टू किसको, टू किल डाइकोट, किसको किल करने के लिए भाई, टू किल डाइकोट, डाइकोट को किल करने के लिए क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो इसको किस लिए यूज करते हैं, टू किल डाइकोट, ठीक है। सो डाइकोट को किल करने के लिए क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं, बात समझे। डाइकोट को किल करने के लिए क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं, क्लियर है आपको। तो किसके साथ ऐड करता है, ये ऐड करता है हर्बिसाइड, ठीक है। ये किसके साथ ऐड करता है, हर्बिसाइड, जो क्या करते हैं हम लोग इसको यूज करते हैं टू किल डाइकोट। और ये इंपॉर्टेंट होता है, इसमें इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, ये क्या करता है, जाइलम डिफरेंशिएशन, ठीक, किसमें हेल्प करता है ये, और क्या करता है देखो, ये जाइलम का डिफरेंशिएशन करता है। और ये क्या करता है भाई, जाइलम का डिफरेंशिएशन, ठीक है। इसका और क्या फंक्शन है, क्या करता है भाई, जाइलम का डिफरेंशिएशन, एंड हेल्प करता है किसमें, सेल डिवीजन में। किसमें हेल्प करता है, ये हेल्प करता है किसमें, ये हेल्प करता है सेल के डिवीजन में। तो और क्या करता है, ये हेल्प करता है किसमें, हेल्प इन सेल डिवीजन। तो हेल्प करता है भाई किसमें, ये सेल डिवीजन में हेल्प करता है, ठीक है। तो इसका दूसरा फंक्शन क्या है, क्या करता है, हेल्प करता है सेल डिवीजन में। तो सारे फंक्शन आप समझ गए, ये सारे फंक्शन किसके हैं, ऑक्सिन के। आखिर में ऑक्सिन का क्या रोल होता है, समझे बात। तो आखिर में ऑक्सिन क्या रोल प्ले करता है, इसका क्या इंपॉर्टेंट रोल है, इसको वन बाय वन डिस्कस कर चुके हैं। देखो आखिर में ऑक्सिन क्या करता है, प्रमोट करता है किसको, एब्सिशन ऑफ ओल्ड लीफ, ठीक है। क्या करता है भाई, प्रमोट करता है किसको, एब्सिशन ऑफ ओल्ड लीफ एंड फ्रूट को, ठीक है। और क्या करता है, प्रिवेंट करता है अर्ली ड्रॉप ऑफ लीफ एंड फ्रूट को, ठीक है। क्या करता है, पहले झरने, ठीक है, समय से पहले उसको झरने नहीं देता किसको, लीफ को और फ्रूट को। और प्रमोट करता है अपाइकल डोमिनेंस, एग्जाम्पल है इसका टी प्लांटेशन, हेज मेकिंग, ठीक है।
और क्या करता है, ये प्रमोट करता है किसको, फ्लोरिंग इन पाइनएप्पल, ठीक है, फ्लोरिंग को प्रमोट करता है किसमें, पाइनएप्पल में। फिर बात करूं देखो तो और क्या करता है, प्रमोट पार्थेनोकार्पी, और क्या करता है, प्रमोट करता है पार्थेनोकार्पी किसमें, टोमेटोस, ठीक है, उसमें क्या करता है, पार्थेनोकार्पी को प्रमोट करता है। इसको एक इसके तहत करता है, एक्ट एज हर्बिसाइड, ठीक है, तो एक्ट एज इसको हम लोग यूज नहीं बोल सकते इसको, एक्ट एज, ठीक है, और किसके तहत करता है ये, हर्बिसाइड, ठीक है, हर्बिसाइड के तहत एक्ट करता है टू किल डाइकोट, ठीक है, डाइकोट को किल करने के लिए क्या होता है ये, ठीक है, एक्ट करता है, ठीक है, टू किल डाइकोट, क्लियर है। 2,4-D इसका एग्जांपल क्या आपका इंसर्टिंग गिवन है 2,4-D, तो इसको लोग सकते हो आप 2,4-D, ठीक है, जो यूज होता है टू किल डाइकोट। फिर उसके बाद क्या करता है, जाइलम डिफरेंशिएशन कराता है, ठीक है, क्या करता है ये, कंट्रोल करता है किसको, ये कंट्रोल करता है ठीक है, जाइलम डिफरेंशिएशन को, और किस में हेल्प करता है, सेल डिवीजन में, ठीक है, तो क्या करता है भाई, जाइलम डिफरेंशिएशन को कंट्रोल करता है, ठीक है, और किस में हेल्प करता है, ये हेल्प करता है जिसको बोलते हैं सेल डिवीजन में, क्लियर है। तो ये हो गया हम लोग का ऑक्सिन, ठीक है, तो हम लोग ने बात क्या ऑक्सिन का क्या रोल है उसको डिस्कस कर चुके हैं, बात समझते रोल किसका है, ऑक्सिन का। अब बात करेंगे सेकंड हार्मोन जिसको बोलते हैं जिब्रेलिन, ठीक है, तो इसको आप नोट कर सकते हो। फिर बात करेंगे हम लोग अब सेकंड हार्मोन जिसको बोलते हैं जिब्रेलिन। अब बात करेंगे देखो कि जिब्रेलिन जो होता है, ठीक है, आखिर में उसका डिस्कवरी कैसे हुआ उसको सबसे पहले बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग वही सीक्वेंस है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आखिर में हार्मोन का डिस्कवरी कैसे हुआ, क्लियर है, उसके बाद उसको पढ़ेंगे रोल। तो यही सीक्वेंस को चलते हुए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आगे में इसका कॉन्सेप्ट आपको, ठीक है, आपको समझ में आता जाएगा कि आखिर में इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है, कैसे हार्मोन का डिस्कवरी हुआ। तो बात करेंगे सेकेंड हम लोग का जिसको बोलते हैं क्या भाई, जिब्रेलिन। जिब्रेलिन जो है हम लोग का सेकेंड हार्मोन है, देखो, ठीक है, इसका डिस्कवरी किसने किया था भाई, ई क्यूरोसावा ने, ठीक है, इसका डिस्कवरी किया था ई क्यूरोसावा ने, ठीक है। तो साइंटिस्ट नाम क्या है, ई क्यूरोसावा ने इसका डिस्कवरी किया था, ठीक है, इन्होंने कहा किसमें किया था भाई, एक राइस का प्लांट, ठीक, एक क्या है, राइस का प्लांट है, एक राइस का प्लांट था, ठीक, उसमें इन्होंने क्या दे, ठीक, उसमें इन्होंने देखा था कि इसको एक डिसीज, इस राइस प्लांट क्या था, इस राइस प्लांट को एक फुल्लिश डिसीज था, क्या था, इस राइस प्लांट को एक फुल्लिश सीडलिंग था, इस राइस प्लांट क्या था, एक फुल्लिश सीडलिंग का डिसीज था, ठीक है, फुल्लिश सीडलिंग, बात समझे, जिसको बोलता है आपके एंजाइटी मेंशन है बाकेनी, ठीक है, बाकेनी डिसीज है, इसको बोल सकते हो आप फुल्ली सीडलिंग डिसीज, ठीक, इसको आप दोनों बोल सकते हो, या बोल सकते हो आप बाकेनी, ठीक है, इसको बोल सकते हो आप, जिसको बोलते हैं फुल्ली सीडलिंग, किसको था, राइस प्लांट को। एक कौन सा प्लांट है भाई, राइस प्लांट को, ठीक है, कौन कॉज किया था इसको भाई, फुल्ली सीडलिंग, इसको कॉज किया था भाई, देखो इसको कॉज कौन किया था, तो फुल्ली सीडलिंग को कॉज बाई किसने किया था, उसको जिसको बोलते हैं जिब्रेला फ्यूजिकुराई, एक फंगल पैथोजन है जिसका नाम था, एक फंगल पैथोजन है जिसको बोलते हैं जिब्रेला फ्यूजिकुराई, ठीक है, फंगल पैथोजन है जिसको बोलते हैं जिब्रेला फ्यूजिकुराई, जिब्रेला, ठीक है, इसको बोलते हैं जिब्रेला, देखो जिब्रेला फ्यूजिकुराई, ठीक है। तो एक फुल्लिश, आप समझो, इसको कॉज कौन कहता है, फुल्लिश सीडलिंग को कॉज कहता है जिसको बोलते हैं जिब्रेला फ्यूजिकुराई, ठीक है, तो इसको कॉज किसने कहता भाई, जिब्रेला फ्यूजिकुराई इसको कॉज कहते, ठीक है, तो जिब्रेला फ्यूजिकुराई इसको कॉज कहते थे डिसीज को, क्लियर हो आपको, फ्यूजिकुराई, क्लियर। तो एक आप समझे ना कि ई क्यूरोसावा ने क्या किया था, मतलब इन्होंने एक राइस प्लांट में ऑब्जर्व किया किसको, एक डिसीज को, ठीक है, राइस प्लांट, ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था, राइस प्लांट में एक डिसीज को ऑब्जर्व किया जिसको बोलते हैं फुल्ली सीडलिंग, जिसको कॉज किसने किया था, जिसको कॉज किया था जिब्रेला फ्यूजिकुराई, ठीक है, एक क्या है, एक फंगल पैथोजन है, ठीक, एक क्या है भाई, एक जिब्रेला फ्यूजिकुराई एक फंगल पैथोजन है, जिसके चलते जो राइस प्लांट का जो लेंथ था, मतलब जिसको बोल सकते हो आप राइस प्लांट जो नॉर्मल साइज का होता है, ठीक, छोटा सा जितना 1-2 फीट का होता है, उससे मतलब वो बहुत लंबा हो गया था, कम से कम 5 फीट का हो गया था राइस प्लांट, वही 5 फीट का, मतलब आपके जितना, मेरे जितना, ठीक है, 5 फीट का, सोच सकते हो मतलब ना कितना बड़ा, मतलब राइस का प्लांट, क्लियर है, बहुत बड़ा मतलब, ठीक है। तो ये क्यूरोसावा ने क्या किया, उसको ऑब्जर्व किया, ठीक है, उससे कुछ हार्मोन था, ठीक, उसको एक स्ट्राइल, ठीक है, इस हार्मोन को आइसोलेट किया, ठीक है,
और उन्होंने उसको हार्मोन को इससे क्या उन्होंने ठीक इस पैथोजन जिसको बोलते हैं क्या जिब्रेला फिजियोलॉजी, इस प्लांट को स्टडी किया और इस प्लांट से एक हार्मोन को डिस्कवरी किया जिसको हार्मोन का नाम क्या जिसको बोलते हैं जिब्रेलिन। ठीक है, हार्मोन का नाम क्या है, इस हार्मोन को बोलते हैं जिब्रेलिन। ठीक, तो हार्मोन का नाम क्या है भाई, जिसको बोलते हैं जिब्रेलिन। ठीक है, तो इस हार्मोन का डिस्कवरी क्या, जिस हार्मोन को बोलते हैं जिब्रेलिन। ठीक है भाई, तो इस हार्मोन क्या बोलते हैं, जिस हार्मोन को बोलते हैं जिब्रेलिन। क्लियर हुआ? तो आखिर में इसका डिस्कवरी कैसे हुआ, समझे आपको, आखिर में इसका डिस्कवरी कैसे हुआ। ठीक है, अब बात करेंगे इसका रोल। आखिर में इसका रोल क्या है, देखो जितने भी हार्मोन होते हैं, ठीक है, सब हार्मोन जितने भी हार्मोन किस में आते हैं, जिब्रेलिक एसिड में, सब के सब क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। ठीक है, और ये आर एसिडिक, आप इससे लिख सकते हो इसको, देखो सिंपल पॉइंट एक लिख सकते हो, ऑल जी आर एसिड एसिडिक। ठीक, जितने भी जिब्रेलिक एसिड है, ठीक है, जिब्रेलिन सब के सब क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। ठीक है, सब के सब क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। पहला फंक्शन समझ गए इसका। आखिर में क्या करता है, ये लेंथ इंक्रीज करता है, मतलब इनका मेन फंक्शन क्या, जिब्रेलिन का मेन फंक्शन इलॉन्गेशन, इलॉन्गेशन ऑफ स्टेम। क्या करता है, ये इलॉन्गेशन करता है, किस कहाँ पर, स्टेम का ये इलॉन्गेशन करता है। ठीक है, क्या करता है, ये स्टेम का ये इलॉन्गेशन करता है। इसका मेन फंक्शन क्या है, ये क्या करता है, स्टेम का इलॉन्गेशन करता है। ठीक है, क्या करता है भैया, स्टेम का इलॉन्गेशन करता है। क्लियर हुआ? तो ये क्या करता है, देखो इंक्रीज, किसको इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज द लेंथ ऑफ ग्रेप स्टॉक। ठीक है, तो क्या करता है, ये इंक्रीज करता है लेंथ ऑफ ग्रेप स्टॉक। ठीक, इंक्रीज द लेंथ ऑफ ग्रेप्स स्टॉक। ठीक है, तो जो ग्रेप स्टॉक है उसके लेंथ को क्या करता है, ग्रेप स्टॉक के लेंथ को इंक्रीज करता है। क्लियर हुआ? तो क्या करता है, इंक्रीज द लेंथ ऑफ ग्रेप्स स्टॉक। ठीक है, तो क्या करता है, इसका फंक्शन समझाया, ये क्या करता है, इंक्रीज करता है लेंथ किसको, ये इंक्रीज करता है लेंथ किसका, ग्रेप्स स्टॉक के लेंथ को क्या करता है, ग्रेप स्टॉक के लेंथ को इंक्रीज करता है। बात समझे? तो जिब्रेलिन क्या करता है भाई, जिब्रेलिन ये इंक्रीज करता है किसको, ये इंक्रीज करता है लेंथ, ये इंक्रीज करता है लेंथ किसका, ग्रेप्स स्टॉक। ठीक है, तो ग्रेप्स स्टॉक का लेंथ को ये इंक्रीज करता है। बात समझे? क्या करता है, ये ग्रेप्स स्टॉक के लेंथ को ये इंक्रीज करता है। ठीक हुआ? तो ये क्या करता है, इंक्रीज करता है लेंथ ऑफ ग्रेप स्टॉक, और किस में हेल्प करता है, और एक कॉज कराता है इलॉन्गेशन। आप देखो एक क्या कराता है, और इलॉन्गेशन एंड सेफ इंप्रूवमेंट, और कराता है इलॉन्गेशन एंड सेफ इंप्रूवमेंट। किसमें भाई, इलॉन्गेशन एंड सेफ इंप्रूवमेंट किसमें कराता है, देखो इन फ्रूट। ठीक है, तो फ्रूट में क्या कराता है, इलॉन्गेशन, और सेफ इंप्रूवमेंट किसमें कराता है, फ्रूट में। एग्जाम्पल क्या है इसका, एप्पल। एप्पल को आपने खाया है, उसको आपने देखा है, तो कितना सुंदर आपको दिखता है एप्पल। क्यों भाई, किसके चलते, जिब्रेलिन। उसमें किसका हाथ है, आपको पता नहीं, आज पता चल गया हुआ, उसमें जिब्रेलिन का हाथ है, क्योंकि वो क्या करता है, वो प्रॉपर शेप को इम्प्रूव करता है। ठीक है, इलॉन्गेशन करता है। क्लियर है? और क्या करता है, शेप को इम्प्रूव, शेप को इम्प्रूवमेंट करता है। एग्जाम्पल क्या है इसका, एप्पल। ठीक है, समझ है आपको? ठीक है, और ये क्या करता है, देखो ठीक, और इसका मेन फंक्शन है क्या करता है, ये प्रमोट करता है किस में, ये हेल्प करता है। ठीक है, जो G3 ये बहुत सारे क्या होता है, आपके सेटिंग मेंशन है, देयर आर 100 जिब्रेलिन है, मतलब समझ रहे बात को, 100 के 100 से ज्यादा क्या है, Ga प्रेजेंट है, मतलब Ga क्या है, जिब्रेलिक एसिड। ठीक है, तो 100 से ज़्यादा क्या पेरेंट है भाई, जिब्रेलिक एसिड होते हैं, जैसे कि J1, J2, J3 सो ऑन, मतलब बहुत सारे। ठीक है, तो ऐसे ही जो J3 होता है, ठीक है, J3 किस में हेल्प करता है, J3 हेल्प करता है माल्टिंग प्रोसेस इन बेबिंग इंडस्ट्री में। ठीक है, तो J3 देखो जो क्या होता है, J3 होता है। ठीक है, J3 किस में हेल्प करता है, J3 हेल्प करता है किसमें, J3 हेल्प इन माल्टिंग प्रोसेस। ठीक है, किसमें हेल्प करता है भाई, ये हेल्प करता है माल्टिंग प्रोसेस किसमें, ब्रेविंग इंडस्ट्री में। हेल्प J3 हेल्प इन माल्टिंग प्रोसेस, ये माल्टिंग प्रोसेस में हेल्प करता है किसमें, इन ब्रेविंग इंडस्ट्री में। कहाँ करता है, ब्रेविंग इंडस्ट्री में हेल्प करता है। ठीक है, तो बात समझिए आपको, आखिर में J3 क्या करता है, हेल्प करता है माल्टिंग प्रोसेस किसमें, ब्रेविंग इंडस्ट्री में। ठीक है, तो J3 क्या करता है, समझिए आपको, आखिर में J3 का रोल क्या है भाई, ये हेल्प करता है माल्टिंग प्रोसेस किसमें, ब्रेविंग इंडस्ट्री में। ठीक है, तो J3 क्या करता है, हेल्प करता है माल्टिंग प्रोसेस में किसमें, ब्रेविंग इंडस्ट्री में। और क्या रोल है इसका देखते हैं, चलो भाई इसका और रोल देखते हैं कि एक क्या करता है, ये ठीक है, ये डिले, ये क्या करता है भाई, ये डिले सेनिसेंस, ये लिफ्ट के सेनिसेंस को डिले करता है। बात समझे?
तो किसको डिले करता है? ये डिले करता है किसको भाई? सेनिसेंस को। क्लियर है? तो डिले सेनिसेंस, लीफ के सेनिसेंस को डिले करता है, उसके बुढ़ापा को रोकता है। बात समझे? सेनिसेंस का मतलब क्या होता है? सेनिसेंस, ठीक है, लीफ के बुढ़ापे को ये रोकता है, ठीक है, डिले सेनिसेंस। या फिर बोल सकते हैं, देखो हम लोग बोल सकते हैं, या फिर हैस्टेन, हैस्टेन का मतलब होता है डिक्रीज, ठीक है, क्या करता है हैस्टेन? ये बोल सकते हैं उसको डिक्रीज, ठीक है। तो इसको ये क्या करता है? देखो हैस्टेन या फिर क्या करता है? डिक्रीज। हम लोग बोल सकते हैं हैस्टेन या क्या करता है? डिक्रीज, हैस्टेन या फिर डिक्रीज दी जुवेनाइल फेज ऑफ कोनिफर, ठीक है। तो हैस्टेन या फिर डिक्रीज दी जुवेनाइल फेज ऑफ किसका? कोनिफर का, ठीक है। तो हैस्टेन या फिर क्या बोल सकते हैं? डिक्रीज द जुवेनाइल फेज ऑफ कोनिफर, ठीक है। तो क्या करता है हैस्टेन? या डिक्रीज करता है किसको? जुवेनाइल फेज ऑफ कोनिफर का, ठीक है। कोनिफर का जुवेनाइल फेज को ये डिक्रीज करता है। सिंपल भाषा में समझो, क्या करता है? कोनिफर का जुवेनाइल फेज को डिक्रीज करता है, ठीक है। मतलब बहुत लोग, देखो बहुत प्लांट लोग क्या होता है, देखो कोई प्लांट लोग 1 साल 2 साल 10 साल में क्या होता है? ग्रो करते हैं, ठीक, उनका डेवलपमेंट होता है। जब उसके बाद क्या होता है? फ्रूट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो क्या करता है? उसका जो भी जुवेनाइल फेज होता है, ठीक है, उसको कम करता है। जो भी 1 साल में पहले 1 साल में जो भी प्लांट पहले ग्रो कर रहा था, ठीक, उसको अब 6 महीने में वो प्लांट फ्रूट दे रहा है। पहले वो 1 साल में फ्रूट देता था, अब वो एक मतलब 6 मंथ में क्या कर रहा है? फ्रूट दे रहा है, ठीक है। तो उसको जुवेनाइल फेज क्या करता है? जुवेनाइल फेज को डिक्रीज करता है, ठीक है, जिससे क्या हो? जल्दी फ्रूट का फॉर्मेशन हो। बात समझे? जिससे क्या हो भाई? जल्दी फ्रूट का फॉर्मेशन हो। क्लियर हो आपको? तो ये क्या करता है? ये हैस्टेन या डिक्रीज करता है किसको? जुवेनाइल फेज ऑफ कोनिफर। बात समझे? और क्या करता है? देखो ये क्या करता है? और ये इंक्रीज करता है यील्ड ऑफ शुगर कैन, ठीक है। क्या करता है भाई? देखो ये इंक्रीज करता है किसको? इंक्रीज यील्ड को भी, ठीक है। ये क्या करता है? जिब्रेलिन, ये क्या करता है? इंक्रीज करता है किसको? ये इंक्रीज करता है यील्ड ऑफ शुगर कैन, ठीक है। शुगर कैन के यील्ड को ये इंक्रीज करता है। बात समझे? किसको इंक्रीज करता है? शुगर कैन का जो यील्ड है, ठीक, उसको इंक्रीज करता है बाय 20 टन पर एकड़, ठीक है। हर एकड़ में 20 टन इंक्रीज होता है, ठीक है, इसके चलते। तो इंक्रीज यील्ड ऑफ शुगर कैन 20 टन पर एकड़, ठीक है, 20 टन पर एकड़। क्लियर है? तो ये भी इंपॉर्टेंट इसका रोल है, जिसको बोलते हैं क्या करता है? इंक्रीज करता है किसको? ये इंक्रीज करता है शुगर, ठीक है, इंक्रीज करता है यील्ड शुगर कैन के, ठीक है, शुगर इंक्रीज करता है किसको? शुगर कैन के यील्ड को क्या करता है? इंक्रीज करता है 20 टन पर एकड़, ठीक है। तो क्या करता है? इंक्रीज करता है शुगर कैन के यील्ड को 20 टन पर एकड़। क्लियर है? तो इसका मेन फंक्शन क्या है? ये भाई ये क्या करता है? यील्ड को इंक्रीज करता है 20 टन पर एकड़। क्लियर है? और इसका फंक्शन, इसको नोट कर लो, ठीक। और एक और फंक्शन है, मेन फंक्शन इसका, जिसको बोलते हैं, ये क्या करता है भाई? ये प्रमोट करता है किसको? बॉल्टिंग को, ठीक है। तो इसका मेन फंक्शन देखो, यहाँ पर मैं आपको समझा रहा हूँ। ये क्या करता है? ये प्रमोट करता है किसको भाई? ये प्रमोट करता है बॉल्टिंग को। मेन फंक्शन है इसका भाई, इसको मत भूलना, ठीक है। तो क्या करता है? प्रमोट करता है किसको? बॉल्टिंग को, ठीक है। तो इसका मेन फंक्शन क्या है? ये क्या करता है? प्रमोट करता है किसको? ये प्रमोट करता है बॉल्टिंग। बॉल्टिंग का मतलब है इंटरनोड इलोंगेशन और फ्लोरिंग। इसका मतलब इसमें क्या होता है? बॉल्टिंग में होता है इंटरनोड इलोंगेशन, इसमें होता है क्या? इंटरनोड इलोंगेशन। इसमें क्या होता है भाई? इंटरनोड इलोंगेशन, ठीक। इसमें होता है इंटरनोड इलोंगेशन एंड फ्लोरिंग, और इसमें क्या होता है? फ्लोरिंग, ठीक है। तो इसमें होता है इंटरनोड इलोंगेशन और इसमें होता है जिसको बोलते हैं फ्लोरिंग, ठीक है। तो एक इसको प्रमोट करता है, ये प्रमोट करता है बॉल्टिंग। बॉल्टिंग मतलब क्या है? इसमें होता है इंटरनोड इलोंगेशन, इसमें क्या होता है भाई? इसमें होता है जिसको बोलते हैं इंटरनोड इलोंगेशन, और इसमें होता है फ्लोरिंग, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए लिख सकते हो आप, जैसे कि कैबेज, ठीक है। कैबेज क्या आपको पता है ना? खाया सब लोग खाते हो, पत्ता गोभी, ठीक है, जो सब लोग खाते हो, मैं भी खाता हूँ, अलग बात, ठीक। और बीट, और कुछ फैमिली होते हैं रोस्टी फैमिली स्पेसिस के, कुछ फैमिली होते हैं जो बीच में आते हैं, ठीक है। तो आखिर में बॉल्टिंग का मेन, बोल्टिंग क्या है भाई? बोल्टिंग क्या करता है? ये इंटरनोड इलोंगेशन, ठीक, इंटरनोड को इलोंगेशन करता है, और फ्लावरिंग फंक्शन समझ गए आपको?
बोल्टिंग क्या करता है, इंटरनोड डिलोंगेशन एंड फ्लोरिंग करता है। क्लियर है? तो फंक्शन किसका है बोल्टिंग का, इंटरनोड डिलोंगेशन एंड फ्लोरिंग। तो ये रोल समझा आपको, ये रोल किसका, ये रोल है हम लोग का किसका भाई, ये रोल है जिसको बोलते हैं हम लोग को जिब्रेलिन का। ठीक है, मेन फंक्शन समझ गए। ये कैसे जिब्रेलिन कैसे होते हैं, जिब्रेलिन होते हैं एसिडिक, किसको इंक्रीज करता है, ये इंक्रीज करता है गैप। ठीक है, इंक्रीज द लेंथ ऑफ ग्रेप स्टॉक। मेन फंक्शन क्या करता है, इंप्रूवमेंट करते हैं, इंप्रूवमेंट एंड ठीक इलोंगेशन एंड शेप इंप्रूवमेंट करते हैं, किसमें, इलोंगेशन और शेप इंप्रूवमेंट करते हैं फ्रूट में। क्लियर है? देखो इसका मेन फंक्शन क्या है, सारे जिब्रेलिन क्या होता है, सारे जिब्रेलिक एसिड होते हैं एसिडिक। इसका मेन फंक्शन है ये क्या करते हैं, इंक्रीज करता है लेंथ ऑफ ग्रेप स्टॉक। ठीक है, ग्रेप स्टॉक के लेंथ को इंक्रीज करते हैं। सेकेंड फंक्शन क्या है इसका, देखो, और ये क्या करते हैं, और ये इलोंगेशन एंड इम्प्रूवमेंट शेप ऑफ किसका भाई, फ्रूट का, जिसका नाम क्या है, एग्जाम्पल है एप्पल। और क्या करता है ये GA3 क्या करता है, GA3 हेल्प करता है किसमें, मार्टिंग प्रोसेस इन ब्रेविंग इंडस्ट्री में। ठीक है, एक ग्रोथ ये क्या करता है, डिले करता है सेनेसियस को, हेस्टेन या डिक्रीज द ग्रोथ ऑफ जुवेनाइल फिश। क्लियर? और ये क्या करता है, ये हम लोग को इंक्रीज करता है इल्ड 20 टन पर एकड़ सोन। ठीक है, शुगर केन के इल्ड को इंक्रीज करता है 20 टन पर एकड़। बात समझे, शुगर केन के इल्ड को क्या करता है, इंक्रीज करता है 20 टन पर एकड़। और मेन फंक्शन इसका ये क्या करता है, प्रमोट करता है किसको, ये प्रमोट करता है बोल्टिंग को। इसका मेन फंक्शन क्या भाई, ये प्रमोट करता है किसको, बोल्टिंग को ये प्रमोट करता है। ठीक है, एग्जांपल है कैबेज, बीट। तो ये फंक्शन किसका हो गया, जिब्रेलिन का। ठीक है, अब बात करेंगे नेक्स्ट हम लोग का हार्मोन जिसको बोलते हैं साइटोकाइनिन। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हार्मोन क्या है भाई, जिसका नाम है साइटोकाइनिन। तो बात करते हैं चलो नेक्स्ट हार्मोन के बारे में जिसको बोलते हैं साइटोकाइनिन। ठीक, तो देखते हैं चलो भाई, आखिर में नेक्स्ट हार्मोन जो है उसको देखेंगे जिसको बोलते हैं साइटोकाइनिन। आखिर में साइटोकाइनिन का रोल क्या रोल प्ले करता है उसको देखते हैं चलेंगे। तो साइटोकाइनिन, ठीक है, तो नेक्स्ट हार्मोन है जिसको बोलते हैं क्या, साइटोकाइनिन। ठीक है, तो आखिर में साइटोकाइनिन का सबसे पहले वही हम लोग का सीक्वेंस, आखिर में इसका डिस्कवरी कैसे हुआ। ठीक है, तो साइटोकाइनिन का डिस्कवरी कैसे हुआ, इसका डिस्कवरी किसने किया है उसको देखेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो साइटोकाइनिन का डिस्कवरी क्या था, एस्कुक एंड मिलर ने। इसका डिस्कवरी किसने किया है भाई, इसको डिस्कवर्ड किसने किया है, एस्कुक। ठीक है, एस्कुक एंड मिलर ने। ठीक है, एस्कुक एंड मिलर ने क्या किया है, इसका डिस्कवरी किया है। बात समझिए, साइटोकाइनिन का डिस्कवरी क्या है, किसने किया है, ई एस्कुक। ठीक है, एस्कुक एंड मिलर ने इसका डिस्कवरी किया है, साइटोकाइनिन का डिस्कवरी किया है। ठीक है, तो इसका डिस्कवरी क्या है, एस्कुक एंड मिलर ने इसका डिस्कवरी किया है साइटोकाइनिन का। ठीक, तो आखिर में इसका फंक्शन क्या है इसको देखेंगे, साइटोकाइनिन का आखिर में इसका रोल क्या है। देखो साइटोकाइनिन का डिस्कवरी कैसे हुआ था भाई, इसका डिस्कवरी। ठीक है, एस्कुक एंड मिलर ने इसका डिस्कवरी किया है, कैसे किया है, क्या किया था, कौन सा प्रोसेस किया था, इसको समझना है हम लोग को। तो एस्कुक एंड मिलर ने क्या किया था भाई समझो। ठीक, इन्होंने मतलब एस्कुक एंड मिलर, ठीक, इनका मेन रोल क्या था, इन्होंने एक प्लांट बोलता है, ठीक है, जो होता है, जो क्या करता है भाई, एक देखो इन्होंने मतलब मेन देखा कि एक प्लांट है। ठीक, एक प्लांट है, देखो सब बात समझो आप कि इन्होंने मेन मतलब इस डिस्कवरी किसका क्या था कि प्लांट होता है जिसको बोलते हैं टोबैकोस्ट प्लांट। ठीक है, एक प्लांट इसको बोलते हैं क्या, एक प्लांट जिसको बोलते हैं टोबैको प्लांट। और सबको पता है टोबैको प्लांट क्या होता है। ठीक है, टोबैको प्लांट, तो टोबैको जो क्या होता है, टोबैको प्लांट के स्टेम का जो कैलस होता है, ठीक है, इसका जो टोबैको प्लांट का जो स्टेम है, ठीक, इसमें क्या होता है, कैलस। कैलस आखिर में कैलस क्या है, कैलस होता है अनडिफरेंशिएटेड सेल। ठीक, कैलस उसको बोलते हैं, कैलस बोलते हैं अनडिफरेंशिएटेड सेल को बोलते हैं कैलस। ठीक है, तो कैलस क्या होता है, कैलस होता है अनडिफरेंशिएटेड सेल। ठीक है, तो अनडिफरेंशिएटेड सेल को बोलते हैं कैलस। तो कैलस क्या होता है भाई, अनडिफरेंशिएटेड सेल को बोलते हैं कैलस। ठीक है, तो अनडिफरेंशिएटेड सेल को बोलते हैं कैलस। ठीक, तो टोबैको प्लांट में इन्होंने कैलस एक अनडिफरेंशिएटेड सेल था। ठीक, उसमें अगर इन्होंने ऑक्सिन, इस बात को समझो, कैलस में अगर इन्होंने ऑक्सिन के साथ डाला क्या, इन्होंने ऑक्सिन के साथ डाला किसको, ठीक, इन्होंने ईस्ट एक्सट्रैक्ट, इन्होंने ऑक्सिन के साथ डाला जिसको बोलते हैं ईस्ट एक्सट्रैक्ट।
या फिर इन्होंने ऑक्सीजन के साथ डाला क्या, जिसको बोलते हैं कोकोनट मिल्क, या फिर उन्होंने ऑक्सीजन के साथ ऐड किया जिसको बोलते हैं वास्कुलर टिश्यू एक्सट्रैक्ट, वास्कुलर, ठीक है, फिर उन्होंने ऐड किया वास्कुलर टिश्यू एक्सट्रैक्ट, ठीक है। अगर इनमें से कोई भी चीज को ऐड करने से, ठीक है, इनमें से अगर कोई सब चीज को ऐड करोगे तो इससे क्या होता है, इसका ग्रोथ हो रहा था। बात समझे? अगर ऑक्सीजन के साथ ईस्ट एक्सट्रैक्ट, कोकोनट मिल्क या वास्कुलर टिश्यू एक्सट्रैक्ट, ठीक, इनमें से कोई भी चीज को एक साथ आप ऐड करोगे, ठीक है, तो क्या हो रहा था, इसका जो कैलस है इसका पॉलीफिरेशन हो रहा था। बात समझे? ग्रुप ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल, ठीक, जिसको बोलते हैं कैलस, इसका क्या हो रहा था, डिफरेंशिएशन, पॉलीफिरेशन, ठीक है। कौन सा क्या टेक्निक, ऑक्सीजन के साथ ईस्ट एक्सट्रैक्ट, या बोल सकते हो कोकोनट मिल्क, या बोल सकते हैं हम लोग वास्कुलर टिश्यू एक्सट्रैक्ट, ठीक है। तो ऑक्सीजन के साथ कोई सा भी ये चीज ऐड करने से क्या हो रहा था, इसका कैलस का पॉलीफिरेशन, इसका हो रहा था भाई, जिसको बोलते हैं पॉलीफिरेशन। बात समझे? तो ऑक्सीजन के साथ ईस्ट एक्सट्रैक्ट, कोकोनट मिल्क, या बोल सकते हो आप वास्कुलर टिश्यू एक्सट्रैक्ट, ठीक है, इसके साथ ऐड करने से क्या हो रहा था, जो कैलस है इसका पॉलीफिरेशन हो रहा था। तो ये था इसका डिस्कवरी, ठीक है। तो ये इन्होंने डिस्कवरी क्या था, एस्को कैन मिलर ने, ठीक है, इसको बोलते हैं ES, ठीक है, एस्को कैन मिलर, ठीक है भाई। अब बात करेंगे हम लोग, देखो कि आखिर में इसका रोल क्या है, ठीक, इसका रोल क्या है, देखो साइटोकाइनिन का, आखिर में साइटोकाइनिन क्या रोल प्ले करता है भाई, इसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो आखिर में साइटोकाइनिन का क्या रोल होता है, क्या रोल प्ले करता है साइटोकाइनिन, उसको देखेंगे। समझ आ रहा है आपको? तो आखिर में क्या रोल प्ले करता है देखते हैं, चलो। तो साइटोकाइनिन क्या करता है, देखो समझो आपके, आखिर में साइटोकाइनिन करता क्या है, ठीक है। तो इसका सबसे पहला रोल किसको, देखो जहां पर भी क्या होता है साइटोकाइनिन का सिंथेसिस, जहां पर भी क्या होता है, जहां पर भी साइटोकाइनिन का सिंथेसिस होता है वहां पर रैपिड सेल डिवीजन होता है। बात समझे? जहां पर भी क्या होता है साइटोकाइनिन का सिंथेसिस, जहां पर भी क्या होगा साइटोकाइनिन का सिंथेसिस, वहां पर क्या होता है रैपिड सेल डिवीजन। क्यों भाई? क्योंकि ये क्या करता है, पॉलीफिरेशन, पता है, क्योंकि इसके साथ ऑक्सीजन के साथ क्या गया चुका है, एक्सट्रैक्ट, क्लियर है। तो क्या करता है, जहां पर भी ऑक्सीजन का क्या होता है सिंथेसिस, वहां पर क्या होता है रैपिड सेल डिवीजन। बात समझे? कहां पर होता है रैपिड सेल डिवीजन, रैपिड सेल डिवीजन होता है जैसे कि शूट बर्ड, रैपिड सेल डिवीजन कहां पर होता है, रैपिड सेल डिवीजन होता है कहां पर, शूट बर्ड, ठीक है, रूट एपिक्स, शूट बर्ड आ गया हम लोग का, क्या रूट एपिस, ठीक है, और क्या आ गया यंग फ्रूट, और क्या गया इसमें, और इसमें आ गया जिसको बोलते हैं यंग फ्रूट, ठीक है, इसमें हम लोग का यंग फ्रूट भी आ गया। तो इसमें और क्या आ गया भाई, जिसको बोलते हैं यंग फ्रूट भी इसमें आ गया, ठीक है। तो ये रोल क्या है, देखो जहां पर भी क्या होता है सेटो, ठीक है, जहां पर भी जो क्या होता है सेटो, ठीक है, साइटोकाइनिन का सिंथेसिस जहां पर हुआ वहां पर क्या होता है रैपिड सेल डिवीजन। कहां पर होता है उसको सिंथेसिस, उसका सिंथेसिस होता है, देखो कहां पर उसका सिंथेसिस होता है, वहां शूट बर्ड पर, रूट एपिस पर और यंग फ्रूट पर क्या होता है, इसका सिंथेसिस होता है, ठीक, इसका सिंथेसिस ऑन कहां पर, शूट बर्ड, रूट एपिस और यंग फ्रूट पर इसका सिंथेसिस होता है। और बात करें, देखो इसमें क्या होता है, ठीक है, क्या करता है फॉर्मेशन, ठीक है। तो किसका फॉर्मेशन करता है, फॉर्मेशन आप देखो किसका फॉर्मेशन करता है भाई, इससे किसका होता है फॉर्मेशन, देखो इससे फॉर्मेशन ऑफ किसका फॉर्मेशन करता है, साइटोकाइनिन फॉर्मेशन करता है, लीव्स का फॉर्मेशन, ठीक है, ये फॉर्मेशन करता है किसका, साइटोकाइनिन फॉर्मेशन करता है लीव्स का, ठीक है, और क्या करता है फॉर्मेशन किसका भाई, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, और ये फॉर्मेशन करता है किसका, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, लीफ में क्लोरोप्लास्ट का भी क्या करता है, लीफ में क्लोरोप्लास्ट का भी ये फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो किसका फॉर्मेशन करता है, ये फॉर्मेशन करता है लीव्स का, क्लोरोप्लास्ट का, और किसका करता है, देखो और क्या करता है ये फॉर्मेशन करता है क्या भाई, एडवेंटिशियस, ठीक है, एक होता है लैटरल रूट का फॉर्मेशन करता है, ठीक है, और एक होता है जिसको बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट, ठीक है, लैटरल रूट है इसको बोलते हैं क्या भाई, एडवेंटिशियस रूट, जिसको बोलते हैं क्या, एडवेंटिशियस रूट, ठीक है। तो किसका फॉर्मेशन करता है ये, लैटरल रूट का, और किसका फॉर्मेशन, एडवेंटिशियस रूट का, ठीक है। तो आखिर में रोल क्या है इसका, ये ठीक है, आखिर में रोल क्या है, देखो एक इससे किसका फॉर्मेशन होता है, इससे फॉर्मेशन होता है किसका, लिप्स का, क्लोरोप्लास्ट का, लैटरल रूट का और एडवेंटिशियस रूट, इसका क्या होता है उसका फॉर्मेशन करता है, ठीक है।
तो साइटोकाइनिन किसका फॉर्मेशन करता है समझिए आपको। आखिर में साइटोकाइनिन फॉर्मेशन करता है लीव्स, क्लोरोप्लास्ट, लेटरल रूट एंड एडवेंटिशियस। इस सब का क्या करता है, इस सब का फॉर्मेशन करता है साइटोकाइनिन, ठीक है। इस क्या करता है साइटोकाइनिन, सब चीज का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो साइटोकाइनिन क्या करता है, सब चीज का फॉर्मेशन करता है, ठीक हो। अगर मैं बात करूं फिर से इसका दूसरे फंक्शन, ठीक है। अब बात करेंगे इसका नेक्स्ट फंक्शन। इसके अलावा और क्या फंक्शन करता है भाई, इसके अलावा देखो ये प्रमोट करता है किसको, ये प्रमोट करता है सेल डिवीजन। क्या करता है, ये प्रमोट करता है किसको, साइटोकाइनिन प्रमोट करता है सेल डिवीजन, या बोल सकते हो सेल इलोंगेशन, ठीक है। तो सेल डिवीजन क्या करता है, प्रमोट करता है। बात समझे आप। आखिर में साइटोकाइनिन क्या करता है, साइटोकाइनिन प्रमोट करता है किसको, ये प्रमोट करता है सेल के डिवीजन को, ठीक है। तो साइटोकाइनिन क्या करता है, प्रमोट करता है सेल के डिवीजन को, और किसमें हेल्प करता है, हेल्प इन ओवरकम ऑफ अपिकल डोमिनेंस। किसमें हेल्प करता है, हेल्प इन ओवरकम ऑफ, ठीक है, ओवरकम ऑफ अपाइकल डोमिनेंस, ठीक है। किसमें हेल्प करता है, हेल्प करता है ओवरकम होने में किसका, अपाइकल डोमिनेंस से, ठीक है। तो हेल्प करता है किसमें, ओवरकम ऑफ अपाइकल डोमिनेंस, अपाइकल डोमिनेंस। बात समझे। तो आखिर में क्या करता है, ये हेल्प करता है किसमें, ये हेल्प करता है ओवरकम होने में किसको, अपाइकल डोमिनेंस को, ठीक है। तो किसमें हेल्प करता है, और ये हेल्प करता है, ठीक है, ये हेल्प करता है किसमें, ओवरकम होने के लिए किसको, अपाइकल डोमिनेंस को, ठीक है। तो हेल्प इन ओवरकम ऑफ अपाइकल डोमिनेंस। और इसका देखो ये क्या करता है भाई, न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन। और क्या होता है देखो, और इससे होता है जिसको बोलते हैं न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन। न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, ये डिले करता है लीफ सेनेसेंट को, ठीक है। क्या करता है भाई, न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन का मतलब है ये क्या करता है, डिले करता है किसको, ये डिले करता है लीफ के सेनेसेंट को, ठीक है। लीफ के सेनेसेंट को क्या करता है, डिले करता है। बात समझे, ठीक है। तो क्या करता है, डिले लीफ सेनेसेंट, ठीक है। न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन का मतलब क्या है कि हेल्प करता है लीफ के, ठीक है, डिले करता है किसको, लीफ के सेनेसेंट को डिले करता है। बात समझे। तो न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन का मतलब क्या है, न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन का मतलब होता है ये लीफ के, ठीक है, लीफ के सेनेसेंट को डिले करता है। क्या करता है भाई, इसका मतलब है लीफ के सेनेसेंट को डिले करता है, समझे आपको। तो क्या करता है, ये लीफ के सेनेसेंट को क्या करता है, डिले करता है, ठीक है। तो ये सारे फंक्शन किसको गए हम लोग के, ये सारे फंक्शन हम लोग ने बात किया साइटोकाइनिन की, ठीक है। तो सारे फंक्शन किसको गए, साइटोकाइनिन के 1 बाय 1 सारे फंक्शन हो गए हैं, क्लियर है। तो ये फंक्शन सा किसका, ये फंक्शन है साइटोकाइनिन का, ठीक। बात समझिए आपको। तो ये हम लोग का देख चुके हैं साइटोकाइनिन। अब बात करेंगे देखो हम लोग, ठीक है, अब बात करेंगे नेक्स्ट जो हम लोग है जिसको बोलते हैं क्या भाई, अब हम लोग का नेक्स्ट हार्मोन जिसको बोलते हैं, हम लोग का 2 हार्मोन बचा है, ठीक। एक हार्मोन क्या है जिसको बोलते हैं इथाइलिन, और क्या बचा है एब्सिसिक एसिड, उसको भी देखते हैं। चलो तो बात करेंगे अब हम लोग इथाइलिन, ठीक, और एब्सिसिक एसिड, ठीक है। अब हम लोग को 2 हार्मोन बचा है, ठीक। एक हार्मोन को बोलते हैं इथाइलिन और दूसरा क्या है, एब्सिसिक एसिड, ठीक है। तो 1 बाय 1 इसको भी करते हैं डिस्कस। सबसे पहले शुरू करेंगे इससे, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग किससे भाई, इथाइलिन से, ठीक है। आखिर में इथाइलिन का फंक्शन क्या होता है इसको डिस्कस करेंगे, ठीक। आखिर में इसका इथाइलिन का डिस्कवरी कैसे हुआ था उसको सबसे पहले बात करेंगे, ठीक है। तो इथाइलिन का आखिर में डिस्कवरी कैसे हुआ था उसको देख लेते हैं। सबसे पहले देखो आखिर में इथाइलिन का डिस्कवरी किसने किया था, H.H. कजन ने, ठीक है। तो इथाइलिन का डिस्कवरी किसने किया था भाई, इथाइलिन का डिस्कवरी किया था जिसको बोलते हैं H.H. कजन ने। आपको याद रखना है कि इथाइलिन क्या है, एक गैसियस हार्मोन है। इथाइलिन क्या है, एक गैसियस हार्मोन है। सबसे पहला पॉइंट है इथाइलिन क्या है, इथाइलिन एक गैसियस हार्मोन है। क्या है भाई, इथाइलिन एक गैसियस हार्मोन है। कैसे, कौन सा हार्मोन है, इथाइलिन एक गैसियस हार्मोन है, ठीक है। ये सबसे इसका यूनिक फीचर्स है, सबसे अलग फीचर्स है कि इथाइलिन क्या है, एक इथाइलिन होता है एक गैसियस हार्मोन।
आखिर में इसका डिस्कवरी कैसे हुआ था देखो कि एक क्या था, मतलब एक पका हुआ ऑरेंज था, आप समझो इसको कहानी को, एक पका हुआ ऑरेंज था, ठीक है, उसके बगल में रखा हुआ था बिना, ठीक है, उसके बगल में कच्चा बनाना रखा गया था, आप समझे बात को, ठीक। एक पका हुआ क्या था, संतरा था, ठीक, ऑरेंज, उसके बगल में क्या था, एक कच्चा बनाना था, केला था, ठीक है, उसके बगल में क्या था, उसके साथ ही, मतलब उसके साथ ही था केला जो कच्चा था, पका नहीं था। उसके बाद एक दिन बाद क्या हुआ, जो केला कच्चा था, पूरा पूरा जो भी केला जो कच्चा था, ठीक है, वो पूरा पक गया। ओनली 1 डेज, एक ही दिन में पूरा, मतलब जो कच्चा था केला, ठीक है, वो सब केला पक गया। तो इन्होंने मतलब देखा कि कुछ केमिकल होता है, ठीक है, जो कुछ केमिकल क्या करता है, जो रैपनिंग ऑफ फ्रूट, रैपनिंग ऑफ फ्रूट से क्या होता है, कुछ केमिकल रिलीज होता है, जिसके चलते क्या होता है, दूसरे फ्रूट का रैपनिंग हो गया, जिसके चलते बनाना का रैपनिंग हो गया, ठीक। इन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो अनराइपेंड, जो क्या था, अनराइपेंड बनाना था, उसका रैपनिंग हुआ ड्यू टू सम वोलेटाइल सब्सटेंस, ठीक है, ड्यू टू रिलीज ऑफ वोलेटाइल सब्सटेंस फ्रॉम राइपेंड फ्रूट। बात समझे, इन्होंने ऑब्जर्व किया कि कोई राइपेंड फ्रूट, जो पका हुआ फ्रूट है, उससे क्या होता है, एक केमिकल रिलीज होता है, ठीक है, क्या होता है भाई, राइपेंड फ्रूट से केमिकल रिलीज होता है, जिससे जो नहीं पका है वो भी पक जाता है। बात समझे, तो ये इनका डिस्कवरी था। इसको डिस्कवर किए थे किसने, एस कजन ने, ठीक है, कि अनराइपेंड, ठीक, अनराइपेंड फ्रूट को रैपिंग हो गया बाई सिंथेटिक गैसेस से, ठीक, क्लियर है। तो ये मेन इसका फंक्शन क्या है, मेन उन्होंने बोला कि इससे क्या होता है, मेन इसमें क्या होता है, रैपनिंग ऑफ फ्रूट, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, रैपनिंग ऑफ फ्रूट, रैपनिंग ऑफ फ्रूट, रैपनिंग ऑफ फ्रूट से इन्होंने बोला कि रैपनिंग ऑफ फ्रूट, ठीक है, जो फ्रूट पका हुआ है, ठीक, रैपेंड फ्रूट या बोल सकते हो रैपनिंग ऑफ फ्रूट, ठीक है, रैपनिंग मतलब पक रहा है, ठीक, और रैपेंड मतलब पक चुका है, ठीक है, रैपनिंग मतलब पक रहा है, ठीक है, और रैपेंड मतलब पक चुका। तो जो फ्रूट पकता है उससे क्या होता है, गैसेस, इससे कुछ क्या होता है, वोलेटाइल सब्सटेंस, इससे कुछ वोलेटाइल सब्सटेंस क्या होता है, रिलीज होता है, ठीक है। तो रैपनिंग ऑफ फ्रूट से क्या होता है भाई, कुछ वोलेटाइल सब्सटेंस इससे रिलीज होते हैं, बात समझे। तो रैपनिंग ऑफ फ्रूट से क्या होता है, कुछ वोलेटाइल सब्सटेंस इससे रिलीज होता है, जो क्या करते हैं, अनराइपेंड फ्रूट को रैपनिंग करते हैं, जो क्या करते हैं भाई, जो अनराइपेंड, ठीक है, जो अनराइपेंड फ्रूट को पका देते हैं, ठीक है, अनराइपेंड फ्रूट को जो राइपेंड कर देते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं, अनराइपेंड फ्रूट को राइपेंड पका देते हैं, जो कच्चा को पका देंगे, क्लियर है। तो ये इसका मेन था, ठीक है। तो आखिर में इथाइलिन, ठीक है, इथाइलिन कब होता है, इसका सिंथेसिस कब होता है, ऑन रैपनिंग ऑफ फ्रूट, ठीक है, जब फ्रूट पकता है तो क्या होता है, इथाइलिन का सिंथेसिस होता है, बात समझे। तो राइपेंड फ्रूट से क्या होता है, इसका देखो, राइपेंड फ्रूट से क्या होता है, इसका सिंथेसिस, ठीक है। तो सिंथेसिस कब होता है, इसका सिंथेसिस ऑन रैपनिंग ऑफ फ्रूट, ठीक है। तो रैपनिंग ऑफ फ्रूट से क्या होता है, इसका सिंथेसिस होता है, बात समझे, सिंपल है। इससे क्या होता है, रैपनिंग ऑफ फ्रूट से इसका सिंथेसिस होता है, ठीक है। तो राइपनिंग ऑफ फ्रूट से क्या होता है, इसका सिंथेसिस होता है, क्लियर। तो इसका सिंथेसिस कब होता है, सिंथेसिस ऑन रैपनिंग ऑफ फ्रूट, जब फ्रूट, ठीक है, जब फ्रूट पकता है तो क्या होता है, इसका सिंथेसिस होता है, ठीक है। तो रैपनिंग ऑफ फ्रूट से क्या होता है, रैपनिंग ऑफ फ्रूट से इसका सिंथेसिस होता है, ठीक है। इसमें इसका सिंथेसिस कब होता है भाई, रैपनिंग ऑफ फ्रूट से क्या होता है, रैपनिंग ऑफ फ्रूट से इसका सिंथेसिस होता है, क्लियर है। तो इथाइलिन का सिंथेसिस कब होता है, रैपनिंग ऑफ फ्रूट से। आखिर में इसका फंक्शन क्या है, क्या करता है भाई, इथाइलिन का मेन फंक्शन है, एक इसको प्रमोट करता है, ये प्रमोट करता है एब्सिशन ऑफ, किसको, एब्सिशन ऑफ लीफ एंड फ्लावर, ठीक है। तो क्या करता है, देखो फंक्शन क्या है इसका, प्रमोट दी एब्सिशन, ठीक है, किसको करता है, प्रमोट एब्सिशन को। तो प्रमोट दी एब्सिशन ऑफ, प्रमोट करता है कि उसको, ये प्रमोट करता है एब्सिशन, किसके एब्सिशन भाई, प्रमोट दी एब्सिशन ऑफ लीफ एंड फ्लावर, ठीक है। लीफ एंड फ्लावर के एब्सिशन क्या करता है, प्रमोट करता है, ठीक है। तो क्या करता है, ये प्रमोट करता है किसको, एब्सिशन ऑफ लीफ एंड फ्लावर, ठीक है। लीफ एंड फ्लावर के एब्सिशन को प्रमोट करता है, क्या करता है, लीफ एंड फ्लावर के एब्सिशन के प्रमोट करता है, ठीक है। तो लीफ एंड फ्लावर के एब्सिशन के ये प्रमोट करता है, ठीक है। और बात करूं इसका मैं नेक्स्ट फंक्शन, आखिर में दूसरा फंक्शन क्या है इसका, देखो तो इसका नेक्स्ट फंक्शन जो है क्या करता है, ये ब्रेक करता है किसको, सीड एंड बड डबल को, ठीक है। ये क्या करते हैं, और ब्रेक दी सीड एंड बड
dormancy, break the seed and bud dormancy, break the seed and bud dormancy। ठीक है, किसको ब्रेक करता है भाई? ये ब्रेक करता है सीड एंड बड डॉर्मेंसी को। क्लियर? क्या करता है? ये ब्रेक करता है किसको? ये ब्रेक करता है सीड एंड बड डॉर्मेंसी को। क्लियर है? क्या करता है ये? सीड एंड, ठीक है, सीड एंड बड डॉर्मेंसी को क्या करता है? सीड एंड बड डॉर्मेंसी को ब्रेक करता है। इसका मेन फंक्शन क्या है? क्या करता है? सीड एंड बड डॉर्मेंसी को ब्रेक करता है। ठीक, किसको ब्रेक करेगा? सीड एंड बड डॉर्मेंसी को ब्रेक करता है। बात समझे? तो क्या करता है ये? सीड एंड बड डॉर्मेंसी को ब्रेक करता है। फिर बात करेंगे, चलो भाई, और इसका फंक्शन क्या देखेंगे। चलो ठीक है, तो देखते हैं। चलो भाई, एक किसको ब्रेक करेगा? सीड एंड बड डॉर्मेंसी को ब्रेक करता है। अगर मैं बात करूं इसका मेन फंक्शन, तो प्रमोट करता है हॉरिजॉन्टल ग्रोथ को। क्या करता है भाई? ये प्रमोट दी हॉरिजॉन्टल ग्रोथ। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल ग्रोथ क्या करता है? ये प्रमोट करता है, प्रमोट दी हॉरिजॉन्टल ग्रोथ। ठीक है, तो ये क्या करता है? हॉरिजॉन्टल ग्रोथ को प्रमोट करता है। ठीक है, कैसे? स्वेलिंग ऑफ एक्सिस। क्या करता है? स्वेलिंग ऑफ एक्सिस। क्लियर है? और दूसरा अपेकल हुक फॉर्मेशन। पहला फंक्शन इसका क्या है? स्वेलिंग ऑफ एक्सिस। दूसरा क्या है? अपेकल हुक फॉर्मेशन, अपेकल हुक फॉर्मेशन। ठीक है, तो इससे क्या होता है? स्वेलिंग ऑफ एक्सिस। और इससे, ठीक है, इससे ये क्या करता है? इथाइलिन क्या करता है? इथाइलिन प्रमोट करता है हॉरिजॉन्टल ग्रोथ। आपको याद रखना है, इथाइलिन का मेन फंक्शन है। क्या करता है इथाइलिन? इथाइलिन प्रमोट करता है हॉरिजॉन्टल ग्रोथ। कैसे करता है? स्वेलिंग ऑफ एक्सिस और किससे भाई? अपेकल हुक फॉर्मेशन। ठीक है, स्वेलिंग ऑफ एक्सिस से और किससे? अपेकल हुक फॉर्मेशन से। ठीक है, तो स्वेलिंग ऑफ एक्सिस से हो गया, और किससे हो गया? और हो गया अपेकल हुक फॉर्मेशन से। ठीक, अपेकल हुक फॉर्मेशन और स्वेलिंग ऑफ एक्सिस। समझ है आपको? तो क्या करता है? प्रमोट करता है किसको? ये प्रमोट करता है किसको? हॉरिजॉन्टल ग्रोथ को। ठीक है भाई, किसको प्रमोट करता है? हॉरिजॉन्टल ग्रोथ को प्रमोट करता है। ये फंक्शन समझ है आपको? आखिर में इसका फंक्शन क्या क्या हो रहा है? इसका फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन इसका। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन किसके? इथाइलिन के। सारे फंक्शन बात कर रहे हैं इथाइलिन कौन बाय वन, सारे फंक्शन देख रहे हैं हम लोग, तो इसको आप देखते रहो। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है ये। ठीक है, तो आप बात करेंगे इसका सेकंड फंक्शन। देखो और क्या करता है ये? रूट। ठीक है, जो होता है रूट, तो ये रूट का ग्रोथ भी करवाता है। क्या करवाता है? रूट का ग्रोथ। और क्या करवाता है ये? रूट हेयर फॉर्मेशन। ये क्या करवाएगा भाई? रूट का ग्रोथ कराएगा और रूट हेयर का फॉर्मेशन भी कराता है। ठीक है, ये क्या करवाता है? रूट का ग्रोथ करवाएगा और रूट हेयर फॉर्मेशन भी करवाता है। बात समझे? तो क्या करवाता है? रूट का ग्रोथ भी करवाएगा और रूट हेयर फॉर्मेशन भी करवाएगा। ठीक है, दोनों फंक्शन किसका है? ये इथाइलिन का। बात क्लियर है आपको? इथाइलिन का फंक्शन जिसको बोलते हैं, ये क्या करवाता है? रूट का ग्रोथ और या फिर क्या करवाएगा? रूट ग्रोथ का रूट हेयर। ठीक है, रूट हेयर का फॉर्मेशन भी करवाता है। ठीक, और जहां से इथाइलिन का कॉमनली सिंथेसिस होता है उसको बोलते हैं इथोफोन। इथोफोन से क्या होता है? एक आपका इंपॉर्टेंट टर्म गिवन, बहुत इंपॉर्टेंट है, इथोफोन। इसको मैं यहां पर लिख रहा हूं, देखो, इथेफोन। इथेफोन क्या करता है? इथेफोन से क्या होता है? मतलब इथोफोन से कॉमनली सिंथेसिस। इससे क्या होता है? एक एक्वस सॉल्यूशन। क्या है भाई? एक एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, एक्वस कंपाउंड। इससे क्या होता है? इथाइलिन का सिंथेसिस। तो कॉमनली इथाइलिन का सिंथेसिस कहां पर होता है? कॉमनली इथाइलिन का सिंथेसिस होता है कहां पर? इथोफोन से। ठीक है, तो इथोफोन से क्या होता है? इथोफोन क्या है? एक एक्वस सॉल्यूशन है। ठीक है, इथोफोन क्या है भाई? एक एक्वस सॉल्यूशन है। इथोफोन क्या है? एक एक्वस सॉल्यूशन है। एक क्या है? इथोफोन एक एक्वस सॉल्यूशन है। बात समझे? तो आखिर में इथोफोन क्या है? एक एक्वस सॉल्यूशन है। क्लियर है? आखिर में इथोफोन क्या करता है? आखिर में रैपनिंग करता है किसका? ये फ्रूट रैपनिंग करता है टोमेटो एंड एप्पल में। ठीक है, तो क्या करता है? ये रैपनिंग करता है। ठीक, किसको है भाई? ये रैपनिंग करता है किसका? फ्रूट का, जैसे कि टोमेटो और फ्रूट। ठीक है, तो क्या करता है? रैपनिंग। मेन फंक्शन क्या है? ये रैपनिंग के लिए भाई, वही सब चीज रैपनिंग का मेन रोल। सब क्या कर रहे हैं? सब पका रहे हैं, पकाने काम कर रहे हैं। ठीक है, कच्चा को पका दे रहे हैं। ठीक है, पका हुआ से गैस रिलीज हुआ है, जिससे कच्चा भी पक, मतलब पूरा हर इसमें पकने का काम चीज इसमें हो रहा है। ठीक है भाई, तो समझ है आपको? इसका फंक्शन क्या क्या है? इसको वन बाय वन डिस्कस देखिए हम लोग। समझ है आपको कि आखिर में इथाइलिन आखिर में रोल प्ले क्या करता है? ठीक है,
तो ये फंक्शन है पूरा हम लोग का इथाइलिन का। अब बात करेंगे नेक्स्ट हार्मोन, लास्ट हार्मोन, जिसको बोलते हैं एबीए, एब्सिसिक एसिड। बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है, ठीक है, बहुत ही सिंपल है, बस आपको कॉन्सेंट्रेट लगा हुआ रहेगा, ठीक है। 1 घंटा हो गया लेक्चर को, ठीक है, 1 घंटा लेक्चर हो गया, बाकी 1 घंटे में आपको समझ आना चाहिए कि कैसे समझ क्या हुआ, ठीक है, क्योंकि मैं आपको हर चीज़ प्रॉपर क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है, हर पॉइंट को, हर चीज़ को मैं क्लियर करके समझा रहा हूँ। ऐसा नहीं कि फटाफट कोई नहीं वैसे, ठीक है। मैं चाहूँ तो आप ये तो 1 आधे घंटा में कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन भाई समझ नहीं आएगा तो क्या मतलब, ठीक है। तो बात करेंगे हम लोग का लास्ट हार्मोन है, ठीक है, जिसको बोलते हैं एब्सिसिक एसिड, ठीक है, जिसका नाम क्या है भाई, जिसको बोलते हैं एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड, इसको बोलते हैं एबीए। ये क्या होता है, ये होता है एबीए। एबीए को बोलते हैं क्या, एब्सिसिक एसिड, ठीक है। तो एबीए क्या होता है, एब्सिसिक एसिड, बात समझे। तो एब्सिसिक एसिड को बोलते हैं एबीए। एबीए क्या है, एबीए को बोलते हैं एब्सिसिक एसिड, ठीक है। तो एबीए क्या होता है, एबीए होता है एब्सिसिक एसिड। आखिर में देखो इसका 3 इंडिपेंडेंट, इसका डिस्कवरी किसने किया था, सबसे पहले समझो इसका क्या हुआ था, 3 इंडिपेंडेंट रिसर्चेस हुए थे। इसका क्या हुए थे, 3 इंडिपेंडेंट रिसर्चेस, ठीक है। तो इसका क्या हुआ था, 3 इंडिपेंडेंट, ठीक है, इंडिपेंडेंट। इसका क्या हुआ था, 3 ठो। इसका क्या हुआ, देखो इसका 3 इंडिपेंडेंट, इसका 3 ठो क्या हुआ था, 3 इंडिपेंडेंट रिसर्चेस, ठीक है, इसके 3 इंडिपेंडेंट रिसर्चेस हुए थे, बात समझे। तो एब्सिसिक एसिड का क्या हुआ था भाई, इसका 3 ठो, इसके 3 क्या हुए थे, इंडिपेंडेंट रिसर्चेस हुए थे। जिससे क्या पता चला था, जिससे क्या मिला था हम लोग को, जिससे मिला था हम लोग को एब्सिसन 2, इससे मिला था एब्सिसन 2 इनहिबिटर बी, और पता चला था हम लोग को जिसको बोलते हैं क्या भाई, डॉर्मिन के बारे में। क्लियर है, ये तीनों क्या, ठीक है, डिफरेंट हम लोग को 3 हार्मोन मिले थे। कौन कौन से देखो, ठीक है, जब इनका 3 इंडिपेंडेंट, ठीक है, जब इनका 3 इंडिपेंडेंट रिसर्च हुआ था तो इससे हम लोग को मिला था एब्सिसन 2 इनहिबिटर बी और डोर्मिन। तीनों का फंक्शन सेम है, तीनों क्या है, तीनों होते हैं, बाद में पता चला कि तीनों से होते हैं एब्सिसिक एसिड। तीनों क्या होते हैं भाई, तीनों के तीनों होते हैं सेम, जिसको बोलते हैं एब्सिसिक एसिड, ठीक है। तो तीनों क्या होते हैं, तीनों होते हैं जिसको बोलते हैं एब्सिसिक एसिड। क्लियर है, हम लोग पता चला कि एब्सिसन 2 इनहिबिटर बी और डोर्मिन तीनों क्या होते हैं, तीनों होते हैं सेम, जिसको बोलते हैं एब्सिसिक एसिड होता है। तीनों क्या होते हैं, सेम पता चला, ठीक है। तो मेन रोल बात करें अगर, देखो एब्सिसिक एसिड का मेन रोल क्या है, ये क्या करता है, एब्सिसिक एसिड को बोलते हैं जनरली किसके साथ करता है, ये एक्ट करता है प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर, ठीक है। तो एक्ट एज, आपको पता है कि ये प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर, ठीक है, तो एक्ट एज प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर। तो प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर की तरह क्या करता है, एक्ट करता है, ठीक है, क्या करता है, ये एक्ट करता है किसकी तरफ, ये एक्ट करता है प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर की तरह ये एक्ट करता है। किसकी तरह एक्ट करता है, प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर की तरह ये एक्ट करता है, ठीक है। एक क्या करता है, इनहिबिट सीड जर्मिनेशन, सीड जर्मिनेशन को इनहिबिट करता है, इनहिबिट दी सीड जर्मिनेशन, ठीक है। तो सीड जर्मिनेशन को ये इनहिबिट करता है, फंक्शन समझे इसका, क्या करता है, सीड के जर्मिनेशन को ये इनहिबिट करता है। क्या करता है, सीड के जर्मिनेशन को ये इनहिबिट करता है, सीड मतलब, ठीक है, सीड को जर्मिनेट होने देता है, मतलब क्या करता है, सीड के जर्मिनेशन को ये इनहिबिट करता है। फिर बात करें, चलो भाई इसका सेकंड फंक्शन क्या करता है, और ये इससे क्या होता है, सीड का डेवलपमेंट, क्या करता है, ये सीड का डेवलपमेंट करता है, ठीक है, सीड का डेवलपमेंट करता है। और क्या करता है, ये सीड का डेवलपमेंट, मैच्योरेशन, और क्या करवाता है भाई, ये करवाता है मैच्योरेशन और डोरमेंसी और सीड डोरमेंसी, ठीक है। और क्या करवाता है, सीड डोरमेंसी, बात समझे। तो आखिर में क्या करवाता है, ये सीड का डेवलपमेंट करवाता है, ठीक, क्या करवाता है, ये सीड का डेवलपमेंट, मैच्योरेशन, और क्या करवाता है, सीड डोरमेंसी, ठीक है। तो सीड डेवलपमेंट, मैच्योरेशन और सीड डोरमेंसी, इसका मेन फंक्शन जो करवाता है क्या, एब्सिसिक एसिड, बात समझे। तो एब्सिसिक एसिड क्या करता है भाई, सीड का डेवलपमेंट,
मैच्योरेशन और सीड का डोर्मेंसी करवाता है, ठीक है। तो सीड डेवलपमेंट, मैच्योरेशन और सीड का डोर्मेंसी करवाता है कौन? एब्सिसिक एसिड। क्लियर है? और क्या करता है, देखो इसको बोलते हैं हम लोग स्ट्रेस हार्मोन। क्या बोलते हैं इसको? अभी इसको बोलते हैं हम लोग, ठीक, आपका एनसीईआरटी बोलता है कि क्या होता है, कॉल्ड एज स्ट्रेस हार्मोन, क्योंकि ये प्लांट के टॉलरेंस को इंक्रीज करता है, क्योंकि ये भाई प्लांट के टॉलरेंस को इंक्रीज करता है, ठीक है। तो प्लांट इंक्रीज दी प्लांट क्या करता है, ये इंक्रीज करता है किसको? इंक्रीज करता है प्लांट के टॉलरेंस को, ठीक है। तो क्या करता है, ये देखो स्ट्रेस हार्मोन कुछ क्यों बोलते हैं, क्योंकि क्या करता है, इंक्रीज करता है प्लांट के टॉलरेंस को, ठीक है। और क्या करता है, इनहिबिटिंग ये क्लोजर, और ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर क्लोजर ऑफ स्टोमेटा, ठीक है। तो क्लोजर ऑफ स्टोमेटा के लिए भी क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। तो क्लोजर ऑफ स्टोमेटा के लिए भी क्या है, रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो क्या करवाता है, और क्लोजर ऑफ स्टोमेटा, ठीक है, स्टोमेटा को भी क्लोज करवाता है, ठीक है। स्टोमेटा का भी क्लोजर करवाता है, स्टोमेटा को भी क्लोज बंद करवाता है, ठीक है। क्या करवाता है, स्टोमेटा का भी क्लोजर उसको बंद करवाता है, ठीक हो, आप समझ आए आपको। तो और ये इसका फंक्शन देखो, ठीक है, ये क्या होता है, जो ABA है, ये क्या होता है, एंटागोनिस्ट होता है किसके लिए, GA के लिए, ठीक है। ये क्या होता है, एंटागोनिस्ट। आखिर में एंटागोनिस्ट क्या होता है, एंटागोनिस्ट टू GA। एंटागोनिस्ट का मतलब होता है भाई अपोजिट, जस्ट अपोजिट फंक्शन करता है, ठीक है। जो अपोजिट एक दूसरे से जो क्या होता है, देखो एक क्या करता है, एक क्या करेगा, ब्लड प्रेशर को वो इंक्रीज करेगा, ठीक है, और ये क्या करेगा, ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो आप समझो सिंपल कि आप क्या कर रहे हो, आप, ठीक है, आप क्या कर रहे हो, मतलब एक आपको बोल रहा है, ठीक है, एक आपका फ्रेंड बोल रहा है कि आप पढ़ो, ठीक है, और आपका दूसरा फ्रेंड बोल रहा है कि आप मत पढ़ो, मतलब तुम मत पढ़ बोल के, ठीक है। एक आपका फ्रेंड बोल रहा है पढ़ बोल के, एक आपका फ्रेंड बोल रहा है मत पढ़, दोनों क्या, दोनों अपोजिट काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं क्या, एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट मतलब अपोजिट वर्क, ठीक है, मतलब ABA और GA दोनों का फंक्शन अपोजिट है, ठीक है। ABA एब्सिसिक एसिड और GA जिब्रेलिक एसिड, दोनों का फंक्शन क्या है, दोनों का फंक्शन है अपोजिट, दोनों किसकी तरह फंक्शन करता है, दोनों का फंक्शन होता है अपोजिट। तो आखिर में एब्सिसिक एसिड का मेन फंक्शन क्या है, ये क्या करता है, प्लांट ग्रोथ को इनहिबिट करता है, मेन फंक्शन समझो। एब्सिसिक एसिड का मेन फंक्शन है क्या है, ये क्या करता है, एब्सिसिक एसिड प्लांट ग्रोथ को इनहिबिट करता है, ठीक है, सीड जर्मिनेशन को इनहिबिट करता है, सीड डेवलपमेंट करता है, मैच्योरेशन करता है, सीड डोर्मेंसी करता है, किसके तहत करता है, प्लांट ग्रोथ, ठीक है। स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं क्योंकि प्लांट क्या टॉलरेंस को इंक्रीज करता है, क्यों भाई इसको बोलते हैं स्ट्रेस हार्मोन, क्योंकि प्लांट के टॉलरेंस को ये इंक्रीज करता है, उसीलिए बोलते हैं इसको स्ट्रेस हार्मोन। क्लियर है? और देखो ये एंटागोनिस्ट होता है किसके लिए, ठीक है, एब्सिसिक एसिड होता है एंटागोनिस्ट GA के लिए, ठीक है। तो ये होता है एंटागोनिस्ट GA के लिए क्या होता है, एंटागोनिस्ट होता है, और ये स्टोमेटा का भी क्लोजर करवाता है, ठीक है। ABA क्या करवाता है, स्टोमेटा का भी क्लोजर करवाता है। तो ये हो गया पूरा फंक्शन हम लोग का प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, जिसमें हम लोग ने बात किया सबसे पहले ग्रोथ प्रमोटर के बारे में, ठीक है। सबसे पहले हम लोग ने बात किया कि आखिर में ग्रोथ प्रमोटर कौन कौन से होते हैं, फिर उसके बाद हम लोग ने बात किया कि ग्रोथ इनहिबिटर कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो हम लोग ने बात किया कि आखिर में ग्रोथ प्रमोटर कितने कौन कौन से, ठीक है, ग्रोथ प्रमोटर कौन कौन से हैं, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकिनिन, एक क्या है, तीनों है ग्रोथ प्रमोटर। ग्रोथ इनहिबिटर होता है क्या, एब्सिसिक एसिड। इथाइलिन क्या है, इथाइलिन एक गैसियस हार्मोन है, इथाइलिन क्या है, एक गैसियस हार्मोन है जो प्लांट ग्रोथ प्रमोटर की तरह भी एक्ट करता है और जो प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर की तरह भी एक्ट करता है, ठीक है। तो इथाइलिन दोनों की तरह एक्ट करता है, समझे। तो हम लोगों ने इस लेक्चर में कंप्लीट किया प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर 1 शॉर्ट में कंप्लीट किया है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर को, ठीक है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में, राधे राधे।